करता करे न कर सके, पर गुरु करे सब होय। करता करे न कर सके, पर गुरु करे सब होय। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा स्वागतम गुरुदेव, 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 स्वागतम आनंदगंधम हतभावृंदम वाराणसीनाथमनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। गंगातरंगरमणीजाकलापम गौरी निरन्तरभूषितवामभागं नारायणपुरीमनङ्गपदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुभगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तं प्रथमवर्णगणे व्याकृतिं वसानं। करचरणकदम्बाकायजं कर्णजम्बा श्रवणनैर्यम्बामानसम्भापराधं भेदमभेदं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय गणाधे श्री महादेव शंभो। सभी यजमान शीघ्र आते जाएंगे, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और प्रणाम करते हुए पुनः आरती प्रज्वलित करेंगे। सभी लोग आराम से आते जाएंगे। सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दगन्धं हतभावृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ॐ असद्गिरिसांख्यात्कचलं सिन्धुपात्रे स्वरवरतरुशाखाले गणीभद्रमूर्वी जगदीयगृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानां मीशभारं नयाति। वो आरती उठा लो। उठाइए आप ऊपर। ओम नमः संभवाय च मयोवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। सभी से निवेदन है मानव से भैया जल्दी आ जाओ ताकि
कथा में भी हम प्रवेश कर चुके हैं। आज अष्टम दिवस की पावन बेला में हम दिव्यता के साथ में, भव्यता के साथ में कथा श्रवण कर सकें, क्योंकि कल विश्राम दिवस है और कल बहुत कार्य हैं। तो आज की पावन कथा आप लोग बड़े भाव से श्रवण करें। जल्दी से आ जाएं। सभी यजमानों से निवेदन है, प्रणाम करें। आप लोग नीचे पहुंचें और आरती प्रज्वलित करके सब लोग आरती करेंगे। सभी यजमानों से निवेदन है, अति शीघ्र अपने फूल अर्पण करते हुए आप लोग नीचे उतरेंगे। क्रमबद्ध तरीके से खड़े होकर के नृत्य की भांति हम सब मिलकर के आरती करेंगे। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो थै कवे नमः बाहुव्यामुदधे नमः जाति रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी अयानस्तनवासन्तमयाकसन्तागचागसेः जामिखुङ्गिरिसन्तहस्ते विरुक्तवे शिवाङ्कृतं कुरुमाहि कुंसेः बुर्घं जगदा शिवे नमस्सात्वागिरिसच्चा वदामसि यतानः सर्वमी जगदयक्ष्मकुं समनासदा अधिवोचदधिभक्ता प्रथमो देव्यो विगाय सर्वाञ्जं वयान् सर्वाञ्चाधन्योधराचिः पराशुभा असौजस्ताम्रो अरुणोदभूर्हो समङ्गलः जे चेन गुं रुद्राभितो दिक्षुसदाः सत्सवेखा गुहे नीमहे असौजो वसवति नीलग्रीवो विलोहितः उतेनन् गोपादृशन्नदृशन्नुधाजः सदिष्टोडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीरुखे अतो जे असिद्धानो हन्तेभ्यो करन् नमः प्रमोञ्च धनवनस्तवग्योराद्गोजाम्मा जास्ति हस्तैकवः पराता भग्वोपवः विजयन्दनो कपर्दनो विसल्यो बाणवाः उदा अने सन्नसिज इगरावृतिगङ्गदिः जाते हे तिम्मीरुष्टमस्ते बहुवते धनुः तयास्मान् विश्वदक्षिमैष्म्या परिभुजा पहिते धन्वनो। आइए सब लोग, आप लोग आगे चले थोड़ा। आंटी जी, लाली जी शीघ्र आ जाएं प्रभु। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। आइए। ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्ये नमः सर्वोपचारादिगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सौजो अजायत श्रोत्राद्वायश प्राणश मुखादग्नि रजायता। मैं आरती ले खड़ा हुआ दरबार भोले बाबा, दरबार भोले बाबा, कर मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले बाबा। मैं आरती ले खड़ा हुआ दरबार भोले बाबा, दरबार भोले बाबा, कर मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले बाबा। धन होता तो धन लेकर दरबार आपके आता, धन होता तो धन लेकर दरबार आपके आता। स्वर होता तो प्रेम सहित गुणगान आपके गाता, स्वर होता तो प्रेम सहित गुणगान आपके गाता। सेवा करने से हर प्रकार लाचार भोले बाबा, लाचार भोले बाबा, कर मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले बाबा। मैं आरती ले खड़ा हूँ भोले बाबा, दरबार भोले बाबा, कर मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले बाबा। नहीं मांगता धन और दौलत ना कोई भी माया, नहीं मांगता धन और दौलत ना कोई भी माया। आ जाओ इस मन मंदिर में भाव से आया, आ जाओ इस मन मंदिर में
समझ कर सबका उद्धार भोले बाबा, उद्धार भोले बाबा। कर मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले बाबा। कर मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले कर्पूर गानम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवो भवानी तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव वेद्यं ध्रुवं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवंदनम आरोग्याते आत्मादिवंदनम। सभी लोग अपनी थाली नीचे रख दीजिए, आरती की पुष्प ले लीजिए हाथ में, पुष्पांजलि करेंगे। ओम जतनेन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि विद्यमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त जलपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसुत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणं शिवशङ्करः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री रामेश्वराय नमः, बालकृष्णाय नमः, सर्वे मंडलदेवताभ्यो नमः, शीश महापुराणाय नमः। बोले रामेश्वर धाम की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, लखन लाल की जय, जानकी मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव शंभो। सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। बड़े भाव श्रद्धा के साथ में दिव्य शिव महापुराण की जो पावन अविरल धारा रामेश्वर धाम की पावन धरा पर रामेश्वर सरकार के पावन सानिध्य में प्रवाहित हो रही है, जिसका हम सीधा प्रसारण YouTube और Facebook के माध्यम से भी संपूर्ण भारतवर्ष में इस कथा का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है और अनेक अनेक भक्त YouTube और Facebook के माध्यम से भी निरंतर इस कथा का श्रवण कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। उसी वेला में आज अष्टम दिवस की पावन वेला में हम सब विराजमान हैं। आइए दोनों हाथों को जोड़ करके पूज्य व्यास जी महाराज से निवेदन करें, भगवान की पावन कथा श्रवण करा करके हमारे मानव जीवन को धन्य करें, कृतार्थ करें। बोले व्यास जी महाराज की बोल। वृंदावन बिहारी लाल की। श्री रामेश्वर धाम की श्री हनुमान जी महाराज की ध्येयं सदा परिभव भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिरन् चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवातिपोदम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम्
राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वाताज्वजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं वियतं वा सर्वमेव क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। शबद्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली निक मेरे और निहार। सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। आइए अपने मन और वाणी को, जो मन चलायमान है, उस मन को स्थिरता देने के लिए हम और आप बड़े भाव से मिलकर के भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रणित निवेदन करते हैं। श्री रामेश्वर भगवान के चरणों में बारंबार उनके चरणों में वंदन करते हुए श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 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 ओ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय श्री रामेश्वर धाम की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हर हर महादेव। श्री राधे थोड़ा इसको बढ़ाइए। परम में परात्पर
जगत उद्धारक जगत पालक श्री कैलाश वासी काशी वासी हर गण निवासी देवाधिदेव महादेव वांगमय प्रतिस्वरूपा श्री शिव महापुराण में हम और आप अष्टम दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। श्री जब भगवान की विशेष कृपा होती है तभी जाकर के हम कथा सुन पाते हैं और कथा कर पाते हैं। अगर उनकी कृपा ना हो तो न वक्ता कथा बोल सकता है न श्रोता कथा सुन सकता है। देवाधिदेव महादेव की जब विशेष कृपा होती है तभी वह बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और हम सोच लें कि उनकी कृपा ना हो और काम कर लें, असंभव है। कल के पावन प्रसंगों में आप लोगों ने कथा श्रवण की। भगवान अलग अलग अवतार से अलग अलग शक्ति को प्रकट किया है। महाकालेश्वर के रूप में काली जी को प्रकट किया, चंद्रेश्वर में चंद्रमुखी को प्रकट किया, बंगला मुख के नाम से जो शिव हुए उनसे बंगलामुखी मैया हुई। और इन्हीं के पावन भगवान का एक और अवतार हुआ देवाधिदेव महादेव का, वह हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए। हनुमान जी के रूप में आए और हनुमान जी के रूप में आकर के भगवान के नाम गुण लीला धाम का चिंतन किया है। हनुमान जी महाराज जब भी बैठते जब भी उठते तो केवल उनको केवल यही रहता कि हमें प्रभु की पूजा करनी है, भगवान के नामों को गाना है। अतः परम शृणु प्रीत्याम हनुमंत चरिते मुनि। और जामवंत ब्रह्मा के स्वरूप में जामवंत जी अवतरित हुए। मानो कि अगर भगवान देवाधिदेव अथवा कोई भी कार्य करना है तो उसमें एक श्रेष्ठ होना बहुत जरूरी है। जब तक एक व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं निभाएगा भैया काम पूरा नहीं हो सकता है। तो जामवंत भी भैया उनको भी अलग काम राम के काम के लिए मिलता है। मानो कि जब भगवान राघवेंद्र सरकार इस धराधाम पर आए तो देवता अमलात्मा विमलात्मा ऋषि महात्मा सब भगवान के वह मानुष्य स्वरूप का दर्शन करने के लिए आए हैं। कि भगवान सिंहासन पर तो ऐसे लगते हैं लेकिन जब मृत्यु लोक में मनुष्य रूप में विचरण करेंगे तो कैसे लगते हैं। तो हनुमान जी महाराज ने सुंदर सुंदर जहीं शरीर रति राम सोई आदरहि सुजान। रुद्र देह तजी नेह बस बानर भय हनुमान। कैलाश पर्वत पर देवाधिदेव महादेव के पास बैठे हुए थे। मैया पार्वती और भगवान भोले बाबा आपस में बैठे हुए थे। बोले भगवान अवतार लेकर के मृत्यु लोक में जाने वाले हैं। मानो हमने एक दिन और भी निवेदन किया था कि इस कथा जो है यह कथा केवल मृत्यु लोक में ही है और कहीं नहीं मिलेगी। और वह भी मृत्यु लोक में भारत भूमि हो और भारत भूमि में सुंदर रामेश्वरम का धाम हो तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। क्योंकि भगवान के जितने भी अवतार हुए भारत भूमि में ही अवतार हुए। इसलिए भगवान की अलग अलग अभी आगे प्रसंगों में आप लोग श्रवण करेंगे कल की कथा में कि भगवान हर जगह अलग अलग अंशों से अनेक शिवलिंग उनके निकले। 12 शिवलिंग के अलावा भी अनेक शिवलिंग हैं हर जगह जाकर के और पूरे भारत में ही हैं क्योंकि भारत की ही महिमा का बखान करते हैं।
ये अलग है कि उपलब्धि पाने के लिए लोग बार बार विदेश भगते हैं, लेकिन जो आनंद, विदेश के लोग यहाँ उपासना करने के लिए आते हैं और हम लोग यहाँ से छोड़ करके बाहर जाते हैं। वहां उनसे जो गए होंगे उनसे पूछिएगा। जो आनंद भारत भूमि में है और भारत भूमि में रह करके हम लोग भजन कीर्तन सत्संग कर रहे हैं, ये और कहीं उपलब्ध नहीं हो पाता है, मृत्यु लोक में ही उपलब्ध है। तब हनुमान जी महाराज भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं के वर्णन करने के लिए हनुमंत रूप में अवतरित होते हैं। जब जानकी जी का हरण करके वह रावण ले गया तो अलग अलग वनों पर अलग अलग ऋषि आश्रमों पर जाकर के श्री राघवेंद्र सरकार ने सब पर कृपा की है और उन्हीं के यहाँ जाते हैं जो तपस्या कर करके अपने शरीर को गला दिया था। भैया आज अगर हम तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त उठ रहे हैं, मणि दर्शन कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तो उसकी एक अलग ही महिमा है। वहां हाजिरी लगती है, भगवान देखते रहते हैं कि कौन भक्त आ रहा है, कौन भक्त नहीं आ रहा है। हम लोग तो थोड़ा सा जानकारी हो जाए तो फैल हो जाए और वो अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने लग जाता है। लेकिन जब भगवान रामेश्वरम जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाइए, देवाधिदेव महादेव के, क्या सुंदर मंदिर का निर्माण है। उनकी महिमा का बखान वाणी से किया ही नहीं जा सकता है। उनकी महिमा का बखान वाणी से नहीं किया जाता है। कितने सुंदर दीवार और कितनी सुंदर उनकी सुंदर इत्यादि स्तंभ बने हुए हैं। और पता है, सब स्तंभों में, सब कणों में, हर कण कण में शंकर का निवास है। वहां की रज, वहां के जल, वहां के मंदिर, वहां के पुष्प, वहां के दर्शनार्थी, वहां के पुजारी सब शिवमय ही हैं। जो शिवमय होता है वही शिव का दर्शन करता है। सबकी बस की बात नहीं है शिव जी का दर्शन करना, सरल नहीं है। देवाधिदेव महादेव का दर्शन कर लें, भगवान की बड़ी कृपा है और आप लोगों के अंदर भी बड़ी कृपा है। इसलिए जो आपके अंदर के इष्ट हैं उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि ऐसे ही आपके इष्ट सद्बुद्धि देते रहें और आप लोग निरंतर कथा श्रवण करते रहें और कराते रहें निरंतर। तो ये प्रभु की बड़ी कृपा है। तो जब राम जी आगे की ओर जा रहे थे और जैसे ही आगे की ओर जा रहे थे तो वहीं हनुमंत लाल जी महाराज होते हैं, इनका जन्म हुआ। जन्म होते ही भैया इनको भूख लग गई और जब इनको भूख लगी, आहा, अंजनी गर्भ संभूतुम हनुमान पवतात्मज यदा जातो महादेवो हनुमान सत्य विक्रम। मैया अंजना अपने दूसरे कार्य में लग गई तो उसी समय वह देखे और देखते ही भैया उनको भूख लगी तो सूर्य उदय हो रहे थे। तो वो फल समझ करके हनुमान जी महाराज दौड़ दिए और वहां भैया पवन सुत ने देखा कहीं ऐसा ना हो कि जल करके सूर्य के ताप को सहन न कर पाए और कहीं जल न जाए, तो शीतलता प्रदान कर दी। वहां भी पवन वेग बहना चालू हो गया। अच्छा, एक बात समझने वाली बात है, हालांकि कोरोना काल से लोगों को पता भी हो गया होगा कि हम लोगों को कितना ऑक्सीजन की कमी थी। हम लोग भैया करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो जाते थे कि ऑक्सीजन मिल जाए, व्यक्ति की जान बच जाए। और जिस दिन पवन वेग बहना बंद कर देंगे उस दिन हम क्या करेंगे? कई लोग कहते भगवान है कहाँ? इससे बड़ा प्रमाण कहीं है आपके पास? हम लोग लाइट जलाते हैं तो उसका बिजली बिल देना पड़ता है, उसका हमको शुल्क अदा करनी पड़ती है। और जिस दिन भगवान सूर्य ही अपना वह शुल्क बांध दें तो क्या आप लोग दे पाएंगे? ये इससे बड़ी कृपा क्या होगी?
हम लोग जब यात्रा में चलते हैं, तीर्थ में चलते हैं, कहीं बाहर घूमने जाते हैं, तो भैया जल की व्यवस्था, लेकिन जब यात्रा में जाते तो वही 20 रुपए की जब बॉटल खरीदते हैं तो कितना महंगा लगता है। लेकिन जब घर में रहते हैं तो वो तो घंटों बोर चलते रहते हैं। अगर उनकी सत्ता जिस दिन बंद हो जाए, उनकी कृपा बंद हो जाए, तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए और हनुमान जी महाराज सीधे पहुंच गए और भैया उनको मुख में ही रख लिया। चारों तरफ हाहाकार फैल गया। और जब चारों तरफ हाहाकार फैला, सब लोग उनकी स्तुति करना प्रारंभ कर दिए कि हे प्रभु, एकस्मिन् समये शंभु भूतोति कर प्रभु दर्शनम मोहिनी रूप। अब जब जैसे ही पहुंचे तो इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, उनकी हनु ठुड्डी भैया टेढ़ी हो गई, इसीलिए उनका नाम हनुमान पड़ गया। और जब वज्र चला दिए तो भैया इधर पवन वेग बड़े कोपित हुए और क्रोध में आके पवन हवा चलना ही बंद हो गया। हाहाकार फैलने लगा। अरे भैया जब ये हवा ही नहीं चलेगी तो हम लोग जीवित कैसे रहेंगे। अच्छा, जब वस्तु खो जाती है, जब हम किसी अमूल्य समय को, जो मूल्यवान समय है, उसको खो देने के बाद पता चलता है कि आज हमने अपना जीवन नसा लिया। पता है, जब व्यक्ति के पास समय रहता है तो समझ नहीं आता है, और जब समय निकल जाता है तब व्यक्ति को समझ आता है, तब समझ आता है। तो इसलिए हमें भी भगवान की कृपा की सत्ता को देखना चाहिए। हनुमान जी महाराज को सबने अलग अलग आशीर्वाद दिया है, क्योंकि जब पवन वेग ही दिए, ब्रह्मा इत्यादि सब भयभीत हो गए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र, भैया सबने सुंदर सुंदर आशीर्वाद दिया है। और आशीर्वाद दे करके भगवान रवि बिंबां भवं वांछो जत्वाम लघु फल प्रभो। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज नंदकेश्वर श्री सनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं कि देखो भगवान ने ऐसा ऐसा अवतार लिया है। बाल समय रवि भक्षलियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सुत्रास भये जग को यह संकट काहू से, यह संकट काहू सो जातन टारो। इसलिए हनुमान जी महाराज की कलिकाल में सुंदर पूजा होती है कि जो कोई देवता पूर्ण नहीं, जो कोई देवता उसको नहीं कर पाता है, श्री हनुमंत लाल जी महाराज उसे चुटकियों में ही कर देते हैं। मानो कि जिसके ऊपर राम की कृपा हो जाए उसका काम कभी रुक ही नहीं सकता है, उसके कार्य में कभी बाध्यता आ ही नहीं सकती। सबने कृपा की है, सारे देवताओं ने। देवनियान करी विनती तब छाणी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपके नामों को न जाने। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारा।
हे प्रभु आपकी कृपा को कौन नहीं जानता है। तो हनुमान जी महाराज को ये कृपा मिली कहां से? तो हम हनुमान जी महाराज के चरित्रों से जाने। जब यह धीरे धीरे बड़े होने लगे तो इनको विद्या अध्ययन करने के लिए सूर्य के पास जाना था। सूर्य ने कहा मैं इतने खतरनाक शिष्य को नहीं पढ़ा पाऊंगा। बोले मेरा अगर यह चलना रुक जाएगा तो अंधकार हो जाएगा। हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है हम भी साथ साथ चलते रहेंगे। बोले गुरु और शिष्य का चेहरा एकदम आमने सामने होना चाहिए। हनुमान जी ने कहा ठीक है हम उल्टा ही उड़ेंगे। बोले आप उतनी जल्दी उड़ नहीं पाएंगे। तो हनुमान जी महाराज ने कहा नहीं हम उड़ लेंगे। और एक दिन में ही सारे विद्याओं को अर्जित कर लिया हनुमान जी महाराज। अच्छा अब उन्होंने कहा गुरु दक्षिणा क्या चाहिए? भैया पहले होता था कि पहले पैसा नहीं जमा किया जाता था। मानव की जो शिक्षा है आज शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। आज शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। अगर छोटा मोटा व्यक्ति हो तो स्कूलों में वो नहीं पढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि इतनी फीस हो गई। हमें यही ध्यान देना चाहिए और हमारी आपकी यही अपील हो कि हे सरकार से कि विद्या जो है समानतः हो, एक समान सबको विद्या दिया जाए और एक समान। अगर समानता न होती तो सुदामा और कृष्ण की गुरुकुल में मित्रता न। इसलिए समानता होनी चाहिए। विद्या एक बराबर है। विद्या व्यक्ति अपने परिश्रम और अपने अनुभव के अनुसार ही उसे सत्ता मिलनी चाहिए, उसे पद। आज विद्या का भगवाकरण है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा ना हो तो आप बालक का एडमिशन नहीं करा सकते। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं, कुछ संस्थाओं में रह करके धीरे धीरे बच्चे पढ़ते हैं। योजना सारी सब सरकारी चाहिए, बच्चे प्राइवेट में पढ़े। बोले हर हर महादेव। समानता होनी चाहिए। वहीं राजा का भी बालक पढ़े और वहीं भैया मजदूर का, किसान का भी बालक पढ़े। हम लोग योजना बनाते हैं, सत्ता चलाते हैं किसान के नाम से, विद्या के नाम से, भगवान के नाम से, लेकिन कोई काम दिख नहीं रहा है। इसलिए अपील यही हो कि शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। व्यक्ति के योग्यता के अनुसार ही उसे पद मिलना चाहिए। आजकल देखिए हम और आप 90 नंबर ला करके ही घर में रह जाते हैं और 30-35 वाला नौकरी कर रहा है। ये भगवाकरण नहीं है तो क्या है? इसलिए योग्यता के अनुसार ही उसको पद मिलना चाहिए। तभी तो कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में पढ़े थे, तभी तो उनकी मित्रता हुई थी। और इसलिए शिक्षा सबको देनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि कमाई के लिए ही शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा अपने ज्ञान के लिए होना चाहिए, अपने शांति के लिए होनी चाहिए। इसलिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है। और जिसके पास शिक्षा नहीं है, संस्कार नहीं है, भैया उसका इस धरातल में जीना भी बेकार है। इसलिए हम और आपकी केवल एक ही अपील हो कि गुरुकुल वगैरह सब बराबर होने चाहिए। तब हनुमान जी महाराज ने कहा क्या दक्षिणा दें? पहले जमा नहीं कराया जाता था, और आज अगर आप एडमिशन कराते हैं तो 2 साल का पहले पैसा जमा करवा लेते हैं। आपके पास नहीं है तो बच्चे बाहर चले जाएं। आपका बच्चा कितने पढ़ने लिखने में तेज है, कितनी योग्यता है, ये नहीं देखेंगे लोग, केवल पैसा देखें। तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा दक्षिणा केवल एक ही। पहले उन्होंने वो तो डरे, लेकिन उन्होंने कहा दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो मेरा एक पुत्र है जिसका नाम सुग्रीव है, और आप उस सुग्रीव के यहाँ जाकर के मेरे पुत्र सुग्रीव की रक्षा करना। यहां से कथा मानो किस कथा। कई लोग कहते होंगे ना इतने बलवान थे हनुमान जी तो सुग्रीव के मंत्री कैसे बनना पड़ा उनको। तो ये सूर्य भगवान ने दक्षिणा में मांगा था कि अगर आप मेरे बेटे के साथ रहेंगे तो मेरे बेटे का कोई कुछ कर नहीं सकता है, और आप रहेंगे तो उनको भी राम जी मिल जाएंगे। इसलिए सूर्य भगवान ने
तो जब राम जी महाराज घूमते घूमते भैया जानकी जी का हरण हो गया, सब वन वन में भटकने लगे। और जैसे ही आहा बोल भक्त वत्सल भगवान की, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराई, आगे चले, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी ऋषक ऋषक मुँह पर्वत नियराया, ऋषक मुख पर्वत नियराया, आगे चले रघुराई, आगे चले बहुरी रघुराई, आगे चले बहुरी रघुराई, बहुरी रघुराई, बहुरी रघुराई। जैसे ही खोजते खोजते वह ऋषिक पर्वत दिखाई देने लगा, सुग्रीव डर गया, क्योंकि बाली को उसको डर रहता था। मानो कि भगवान की जिस दृष्टि पर, जिस पर्वत पर दृष्टि हो जाए तो वहां कोई मार भी नहीं सकता है, उसका कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। आहा। सुग्रीव ने देखा, देखते कहा, अरे बाली, लगता है बाली कोई मायावी दूत बना के भेजा है, डरता। एक बात और है, सुग्रीव दौड़ने में बड़े तेज थे। बोले जाओ पता लगा के आओ कौन है। बोले पता चल जाएगा तो करोगे क्या? बोले यहां से मैं भाग जाऊंगा, डरता वो। तब हनुमान जी महाराज ने सुंदर रूप बनाया है, धरि बट रूप देखते जाए, धरि बट रूप देखे जाए, कहे सो जानी जिय सयन बुझाई, कहे सो जानी जिय सयन बुझाई, पठे बाल होई मन मेरा, भागे तुरत तजो यह सेना, विप्र रूप धरि कपितः गयो, विप्र रूप धरि कपितः गयो, माथ नाई पूछत अस भयो, माथ नाई पूछत श्री हनुमान जी महाराज ने कपि रूप बनाया है, विप्र रूप बनाया है। विप्र रूप धरि कपितः गयो, माथ नाई पूछत अस भयो। भैया जब जैसे ही प्रणाम किया तो भैया लखनलाल जी समझ गए, राघवेंद्र संगार समझ गए कि ये ब्राह्मण नहीं है। बिना जान पहचान के ब्राह्मण कैसे प्रणाम करेगा? जब हनुमान जी को कहने लगे तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप भी तो क्षत्रिय रूप धरे हैं, आप भी लीला कर रहे हैं, हम भी लीला कर रहे हैं। इसलिए जब जगदाधार जगत उद्धारक की लीला करें तो भैया सेवक भी लीला कर सकते हैं। तो इसलिए आप यहाँ कहाँ घूम रहे हैं? तब सारा वृत्तांत श्री राघवेंद्र सरकार ने बताया है। और जैसे ही राघवेंद्र सरकार ने सारा वृत्तांत बताया, श्री हनुमंत लाल जी महाराज अपने स्वरूप पर आए हैं और स्वरूप पर आकर के श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम। अच्छा देखिए, हनुमान भोले बाबा जो हैं तो जब भी भगवान अवतार लेकर आते हैं ना, बाबा जरूर आते हैं। कृष्णा अवतार में बंशी बन करके देवादिदेव महादेव आए हैं?
देवादिदेव महादेव उस समय बंशी बन करके आए, मानो कि अधरन पर निरंतर हमारे प्रभु मुझे रखेंगे, अब मैं उनके अधरन पर रहूंगा तो मेरा जीवन भी सफल हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं एक श्लोक जो है यह बंशी का ही श्लोक है। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरदर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरवणं प्राविशद गीत कीर्ति। तो जब जब भगवान आते हैं उनके इष्ट आते हैं, लेकिन हम लोगों को भी अपने इष्ट के लिए काम करना चाहिए। हम लोग बेटी के, बेटे के, पत्नी के और भैया विवाह की सालगिरह मनाते हैं, लेकिन अपने इष्ट के लिए कोई उत्सव नहीं करते हैं। अपने इष्ट के लिए उत्सव जरूर करना चाहिए, और जब हम अपने इष्ट के लिए उत्सव करते हैं तो भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। इसलिए रामनवमी बनाई गई है, कृष्ण जन्माष्टमी बनाई गई है, राधाष्टमी बनाई गई है, और आज की जो है तिथि पंचमी है, आज की तिथि ऋषि पंचमी है। जिन ऋषियों ने रिसर्च करके हमारे और आपके मार्ग के लिए सुंदर पुराणों का निर्माण कराया है, ऐसे ऋषियों के चरणों में हम और आप प्रणाम करते हैं। क्योंकि देव ऋण, पितृ ऋण और भैया ऋषि ऋण है। इन ऋणियों से दूर होने के लिए केवल यही है कि जो ऋषियों ने सुंदर ग्रंथ बनाया है उनका हमें पठन पाठन करना चाहिए, तब हम उनके ऋणों से उऋण हो पाएंगे। अदेव ऋण क्या है? देवताओं का अर्चन, बंदन, पूजन, आहा, केसर युक्त अष्टगंध से स्नान कराएं, केसर के चंदन से स्नान कराएं, दूध दही पंचा इनका नित्य पूजन अर्चन करें। और पितृ ऋण, पितरों के निमित्त हम और आप निरंतर कार्य करते रहें। जब हम उनको अपना कार्य देते हैं तो उनको बल मिलता है, और जब बल मिलता है तो देवताओं के पास जाकर के लड़ने लग जाते हैं आपके हक के लिए। इसलिए हमें पितरों की पूजा करनी चाहिए। तब श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने भगवान को सुंदर आहा अपनी पीठ पर बैठाया है, और पीठ पर बैठाने के बाद श्री राघवेंद्र सरकार ने स्वयं पकड़ा है हनुमान जी महाराज को। अच्छा, राम जी को पकड़ने की कोशिश दो लोगों ने किया, एक श्री दशरथ जी महाराज आहा और एक श्री हनुमंत लाल जी महाराज। लेकिन हनुमंत लाल जी महाराज को राम जी स्वयं पकड़ते हैं, और दशरथ जी महाराज जो हैं राम जी को पकड़ते हैं। मानो कि जिस दिन भगवान हमें पकड़ ले हमारा जीवन धन्य है। हम भगवान को पकड़ेंगे मोह में आने के कारण, क्योंकि यह हो जाएगी कि मैं भगवान को पकड़ा, और जहां मैं आया वहीं दशरथ जैसे शरीर उनके राम के वियोग में छोड़ना पड़ जाएगा, प्राणों को छोड़ना पड़ जाएगा। तो प्रयास यही करें कि राम जी मेरी डोर को पकड़ लें। अगर वो एक बार पकड़ लेते हैं भैया कभी छोड़ते नहीं। सुग्रीव के पास आए हैं, सुग्रीव ने देखा है, देखते ही सुंदर बैठे हैं, और बैठने के बाद सुंदर मित्रता हुई है। मित्रता हुई कैसे? बोले सुंदर अग्नि जलाई है, साक्षी अग्नि थी, और अग्नि और वानर सेना इत्यादि को साक्षी माना करके सुंदर उनसे मित्रता हुई। उन्होंने कहा क्या बात है मित्र, और शास्त्र कहता है कि मित्र के दुखी में दुखी होना चाहिए और मित्र के सुखी में सुखी होना चाहिए। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुखी में दुखी न हो, जो मित्र के सुखी में सुखी न हो, भैया वो कैसा मित्र है। लेकिन आजकल लोग मित्रता बन करके, पास बन करके ही घायल करते हैं। मित्र वह है
जो मित्र के दुख में बिल्कुल उसको ही पीड़ा हो, मित्र को कम हो लेकिन उसको ज्यादा, वो मित्र है। आजकल लोग मित्रता में भी कलंकता फैला रहे हैं। बोलो हर हर महादेव। इसलिए हमें और आपको भी समझने की आवश्यकता है। मित्रता हुई सारी बात उन्होंने बताया है। एक दिन सुग्रीव से कहा कि अरे चलो चढ़ाई करके आओ। बोले ऐसे नहीं मार पाएंगे भैया। ताल वन में ले गए, 7 पेड़ थे। बोले जो एक ही बाण में 7 पेड़ों को नाथ देगा वही मार पाएगा। भगवान राघवेंद्र सरकार ने एक ही बाण से 7 वृक्षों को नाथ दिया। बोले आप ही नाथ हैं, बाकी सब सनाथ है। आप अगर नाथ को जो ले लेगा वो स्वयं भगवान की कृपा उसके ऊपर होने लग जाएगी। तब बाली का प्रभु ने उद्धार किया है। और उसमें भी देखिए, पहले सुग्रीव ने सोचा कब तो मेरे साथ मित्र है, मुझे चिंता क्या है, लेकिन समर्पण भावना नहीं दी तो उस दिन सुग्रीव को हारना पड़ा। और जिस दिन समर्पण भावना हो गई उस दिन जीतना पड़ा। हमारे अंदर भी यही है कि जिस दिन मेरे अंदर समर्पण भावना भगवान के प्रति हो जाएगी, हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा, हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। भगवान कृपा करने लगे। बाली का उद्धार किया है। बड़ा संवाद हुआ। तब उन्होंने कहा कि मैं सूर्यवंश में आया हूं और इस समय सूर्यवंश के राजा श्री भरत जी अयोध्या के राज्य कर रहे हैं। तो आप जो सुग्रीव की पत्नी को आपने अपनाया है और उसको कैद करके रखा है, इसलिए मैं आपका वध कर रहा हूं। धर्म की जब बात आई, यहाँ सुंदर संवाद हुआ है बाली से। और अंत में कहा कि मेरी एक प्रार्थना है, मेरा एक पुत्र है, आप उसको अपने साथ ही रख लीजिए। और अंगद जी को दे दिया है। मानो कि जिस दिन हम भगवान अपने पुत्रों को भगवान के प्रति जोड़ देते हैं, भगवान उसको अपना मंत्री, अपना पार्षद, अपना गण बना करके रखते हैं। फिर उसको कष्ट कभी नहीं होता है। जिस प्रकार से जब माँ बाप के अधीन बेटे रहते हैं तो कभी तकलीफ होता है, कभी नहीं होता है। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान के बन जाते हैं तो हमें माया भी नहीं सताती है। नाट कट विकट कपट खगराया, नाट कट विकट खगराया, नट सेवक नहीं व्यापहि माया, नट सेवक ने व्यापहि माया, नट कट विकट कपट खगराया, नट कट विकट कपट खगराया। जो जिस दिन हम भगवान के बन जाते हैं, और भैया भगवान के जब बन जाते हैं तो भगवान ही कृपा करने लग जाते हैं। इस प्रकार से देवादिदेव महादेव वह भगवान हनुमान जी के रूप में पहुंच करके अलग अलग लीलाओं को किए। अब धीरे धीरे कई दिन बीत गए, और जब कई दिन बीत गए इधर सुग्रीव राज्य की सत्ता को संभालने लगे। लखनलाल जी एक दिन कोप में गए हैं और कोप में जाकर के उन्होंने कहा मित्रता का यही आप परिचय दे रहे हैं। सारे वानर सेनाओं को उन्होंने आदेश दिया है और अवधि दे दी है, कितने दिन में जानकी जी का खोज करके आना है। अवधि दी। मानो कि हमारे अंदर भी अवधि होनी चाहिए। ये न सोचे कि भैया आज नहीं कल, आज नहीं कल, कल करते करते ऐसे ही समय धीरे धीरे निकलता चला जाएगा। जो कल करना है उसे आज ही करें, और जो आज करना है उसे अभी ही करें। और खास तौर पर अच्छे काम के लिए तो बिल्कुल नहीं टालना चाहिए। सबको अलग अलग दिया। नल नील इत्यादि जितने वानर सेना थे सब अलग अलग सेना लेकर के आए और सबसे पीछे श्री हनुमान जी महाराज को दक्षिण दिशा की ओर भेजा। जैसे ही दक्षिण दिशा की ओर श्री हनुमंत लाल जी को भेजा, हनुमान जी महाराज पाछे पवन तन सिरुनावा, पाछे पवन
तनय सिरुनावा। जाने काज मोहि निकट बुलावा। जाने काज निकट बुलावा। जाने काज मोहि निकट बुलावा। पाछे पवन तनय पाछे पवन तनय सिरुनावा। पाछे पवन तनय सिरुनावा। पाछे पवन तनय सिरुनावा। पाछे पवन तनय सिरुनावा। सबके काम के लिए अग्रसर कर दिया है और ऐसे ही धीरे धीरे काम के लिए सब लोग आगे की ओर बढ़े हैं। श्री हनुमंत लाल जी महाराज श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रणित निवेदन किया है और उन्होंने मुद्रिका दे दी है। अब बोले आप इसे संभाल करके रखना और जानकी जी से जब मुलाकात हो इसे जरूर दे देना। वो समझ जाएगी कि हाँ राघवेंद्र सरकार ही भेजे हैं। क्योंकि रावण की माया से वह भयभीत होंगी। सब अलग अलग चल दिए लेकिन श्री हनुमान जी महाराज अंगद, जामवंत, नल, नील ये सब एक दक्षिण दिशा की ओर चले और जैसे ही दक्षिण दिशा की ओर धीरे धीरे चलने लगे आगे एक गुफा दिखाई दिया है और जैसे ही गुफा को देखा है देखते ही गुफा को अंगद ने कहा अब मैं आगे नहीं हूंगा। आज गुफा के कारण ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई है क्योंकि गुफा के कारण ही तो युद्ध हुआ था। वो जब मायावी राक्षस आकर के बाली लड़ने के लिए जब गए तो भैया वह पत्थर बीच में रख दिया और वहीं से तो शत्रुता हो गई। नहीं तो बाली और सुग्रीव में बड़ी अच्छी मित्रता, बड़ी अच्छे भाई थे। मानो कि हमारे भी जीवन में ऐसा होता है कोई मायावी व्यक्ति आकर के हमारे और बीच आपके बीच में थोड़ा सा अंकुश का पेड़ माया का पेड़ बोता ही रहता है लेकिन हमें समझने की आवश्यकता है। तब अंगद ने कहा मैं आगे नहीं हूंगा। अब यहां से श्री हनुमंत लाल जी आगे हुए हैं और आगे होकर के धीरे धीरे जैसे ही गुफा में प्रवेश किए वहां देखा तो सुंदर सा सरोवर, बड़े अच्छे अच्छे फूल, बड़े अच्छे अच्छे फल लगे हुए थे। वह उस गुफा में एक रहती थी जिसका नाम स्वयं प्रभा था। मानो कि हमारे भी हमारा स्वयं प्रभा, हमारा मन ही स्वयं है और हमारा शरीर ही गुफा है। अब आप इस शरीर में इस मन और बुद्धि से भगवान को कैसे विराजते हैं यह आप ऊपर है। बोले अब तो आप लोग जान ही पाओगे। सारे बानर रोने लगे, अरे अरे अच्छी मुसीबत आ गई, मैं फंस गया हूं, अब मैं पार कैसे जाऊंगा, अब मैं क्या करूं। तब जा करके श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने स्वयं प्रभा से हाथ जोड़ा विनती की है। सब लोग उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, मैं ही आपको बाहर पहुंचाऊंगी। और इतना कहते सारे वानर सेना प्रसन्न हो गए। बोले लेकिन मेरा एक शर्त है, आप अपने नेत्र बंद कर लो। अरे भैया सारे वानर नेत्र बंद कर लिए जल्दी से क्योंकि डरे हुए थे और सबने बिल्कुल बंदर तो बंद दोनों अपने आंखों में हाथ लगा लिए और बाहर आए। बाहर आए फिर एक गुफा दिखाई दिया। ये गुफा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है और उस गुफा में एक बहुत विशाल गीध निकलता हुआ दिखाई दिया जिसका नाम संपाति। अनेक वानरों को देख करके उन्होंने कहा आज अच्छा व्यवस्था हो गया, अच्छी व्यवस्था हो गई। अब मैं कई दिनों तक अकेले अकेले खाऊंगा। श्री हनुमंत लाल जी महाराज श्री अंगद, जामवंत, नल, नील ने सुना, अरे अरे एक वह था, एक जटायु वह था
कि जो जानकी जी को बचाने के लिए एक गीत बहता, जो जानकी किशोरी को बचाने के लिए अपने प्राण को त्याग दिया। और एक यह गीत है कि राम काज करने वाले के सामने आकर के कह रहा मुझे आहार मिल रहा। इतना सुनना था कि संपाति के नेत्र सजल हो गए। अरे अरे किस गीत की बात कर रहे हो? तब उन्होंने सारा वृत्तांत बताया। अरे एक जटायु जी थे। एक बात कहूं, जटायु बहुत ही पुण्यात्मा था। जटायु की तो अनेक अनेक कथा मिलती है। जब राजा दशरथ लड़ने के लिए गए तो परास्त हो रहे थे, स्वर्ग से नीचे गिर रहे थे, तब उन्होंने पंख में अपने रथ धारण करके नीचे उतारा। तब दशरथ जी महाराज ने कहा था जो मेरा प्रथम पुत्र बड़ा पुत्र होगा वो आपका ही पुत्र कहलाएगा। अब जिस समय जटायु ने अपने प्राणों को छोड़ा था और प्राण छोड़ते समय श्री राघव जी के गोद में ही उन्होंने अपने प्राण छोड़े थे। आप यह बताइए कि इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा जो राम जी के चरणों में अपने प्राणों को छोड़ दे। मानो कि कथा से यही शिक्षा मिलती है। भगवान दीनहीन धनवान पद वाले किसी को नहीं मिलते हैं। भगवान तो उसी को मिलते हैं जिसके अंदर सुंदर भाव होता है। अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो भगवान भी दर्शन देने वाले नहीं है, भगवान भी कृपा करने वाले नहीं है। राघव गीत गोद धर लेनो। राघव जी अब गीत को गोद पर बैठाया है और यहाँ तक कि उन्होंने अंतिम संस्कार भी कराया। अंतिम संस्कार करने के बाद सारी क्रियाओं को विधि विधान से कराया। आज संपाति जब सुनने लगा, सुनते सुनते उसके नेत्र सजल हुए और उसके नेत्र सजल होते ही उसके नेत्रों से अश्रु झरझर प्रवाहित होने लगा। अरे अरे मैं सगा भाई हूँ, एक बार हम और मेरे भाई दोनों लोग सूर्य को पाने के लिए सूर्य के पास में चल रहा था। मेरे छोटे भाई का जब पंख जलने लगा तो मैं अपने पंखों को ऊपर हो गया और मेरा छोटा भाई नीचे गिरा और मैं यहाँ गिरा। वह पंचवटी के पास जाकर के गिरा और मैं यहाँ समुद्र के किनारे पर गिरा हूँ। तो सारा वृत्तांत उन्होंने सुनाया और बोले कि अगर आप उनके भाई हो तो क्योंकि गीध के जो नेत्र होते हैं भैया वह दूर दृष्टि होती है। उन्होंने कहा मैं जानकी जी के खोज के लिए आया हूँ। ओहो, तब उन्होंने कहा हाँ हाँ मुझे भी ऐसा ही आशीर्वाद ऋषि ने दिया था कि जब आप राम काज करने जब वानर आएंगे आप उनको मार्ग बताओगे तो आपके भी शरीर में पंख हो जाएंगे, रोमे आ जाएंगे। भैया जैसे ही संपाति ने बताया मुझे जानकी दिख रही हैं इस समुद्र के किनारे से 100 योजन लागने के बाद लंका पूरी दिखाई देता है। हम लोग भी समुद्र के किनारे, यही की संवाद है, यही की सारी बात है, इसलिए मैं विस्तार पूर्वक कर रहा हूं। और जैसे ही उन्होंने कहा मुझे तो जानकी जी वहां दिख रही है लंका में, भैया उसके शरीर में रोम आने लगे, उसके शरीर में पंख लग गया और इस प्रकार से अब पार कौन जाए। सारे वानरों ने कहा, हनुमान जी, जामवंत जी, नल नील के अंगद से कहा अंगद कहीं जाऊं मैं पार, अंगद कहीं जाऊं मैं पार, जिय संशय कछु पीरत ही वारा, जिय संशय कछु पीरत ही वारा, अंगद कहीं जाऊं मैं पार, अंगद कहीं जाऊं। अंगद जी ने कहा मैं तो चला तो जाऊंगा लेकिन मैं लौट नहीं पाऊंगा। मेरे मन में संशय है, मैं लौट नहीं सकता हूं।
तब श्री रामवंत जी श्री हनुमंत लाल जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप जाइए और आप सारे कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं, और आपका आना ही, आप रुद्र रूप में जो अवतार लेकर के आए हो, देवाधिदेव महादेव के रूप में जब अवतार लेकर के हनुमंत रूप में आए हैं प्रभु, तो आप राम के काज के लिए ही आए हैं। तब उन्हें सुंदर काचुक साध रहे बलवाना, सुंदर याद दिलाई है। पवन तनय बल पवन समान, पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक ज्ञान निदान, बुद्धि विवेक ज्ञान निदान, पवन सुकाज कठिन जग माहु, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाहि, जो नहीं होत तात तुम पाहि, राम काजे लगे तब अवतार, राम काजे लग तब अवतारा, सुनतहु भयउ सुनतहि भयउ पर्वताकार, सुनतहि जय भयउ पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज विराजा, कनक बदन तन तेज विराजा, पवन तनय बल पवन समान, पवन तनय बल पवन समान। हनुमान जी महाराज ने इन कार्यों को सुना है। अच्छा, सूर्य भगवान भी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि जो कलयुग में हनुमान जी महाराज की शरणागति लेगा अथवा मंगलवार के दिन जो सुंदर कांड का पाठ करेगा अथवा जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, सारी मनोकामना पूर्ण होगी। कवन सुकाज कठिन जग माई, ऐसा कोई कार्य नहीं है, ऐसा कोई महाविशाल कठिनाइयां नहीं है जो श्री हनुमंत लाल जी महाराज दूर न कर पाए। भैया वह क्षण में ही दूर कर देते हैं, सारे कष्टों को निवारण कर देते हैं। इसलिए बहुत बड़ी बाधा हो, बहुत बड़ी कष्ट हो, तो हमें हनुमान जी महाराज की शरणागति लेनी चाहिए। और हनुमान जी महाराज की शरणागति लेने के बाद हनुमान जी महाराज स्वयं सारे कार्य को पूर्ण करते हैं। हनुमान जी महाराज अपने सुनतहु भयउ पर्वताकारा, पर्वत के समान आकार को बना लिया है। और जैसे ही पर्वत के समान आकार को बनाया है, आकार को बनाते ही इधर श्री हनुमान जी महाराज चल दिए। और जैसे ही चलने लगे तो भैया मैनाक पर्वत मिला है, सुरसा मिली, सिंघनी मिली है। सुरसा ने कहा अरे अरे आज मेरा आहार आ गया है। लेकिन हनुमान जी महाराज, मानो इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि जब हम भगवान के काम के लिए चलते हैं तो भैया अनेक प्रकार की विघ्न बाधा आती है, और उस विघ्न बाधा के बाद हमें अनेक अनेक परीक्षा देनी पड़ जाती है, अनेक परीक्षा देनी पड़ जाती है। तब उन्होंने कहा कि मैं राम के काज के लिए जा रहा हूं, आप मुझे जाने दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप मेरे मुखारविंद होकर के जब निकलोगे तभी आगे जा पाओगे। भगवान श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने विशाल शरीर जो बनाया था, जो भैया उसे बिल्कुल जब वो मुंह फाड़ती गई तो भगवान छोटा सा
अपना स्वरूप बनाया और जल्दी से जाके बाहर। मानो कि अगर हम राम के काम के लिए चलेंगे ना तो कठिनाई आएगी, लेकिन राम जी ही उसे दूर करेंगे। इस प्रकार से भगवान धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े। जस जस सुर सा बदनु बढ़ावा, जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, तासु धुन कपि रूप दिखावा, तासु धुन कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन की, सत जो जन ते आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लेन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लेन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लेन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लेन्हा। भगवान छोटा रूप बना लिए। मानो कि हम भगवान के काम के लिए चलें तो अभिमान छोड़कर छोटे बन जाएं। वहां पदवी नहीं चलती, वहां धन नहीं चलता, वहां ऐश्वर्यता नहीं चलती। उस समय हमें छोटा हो जाना चाहिए, आगे आगे। क्योंकि उन्होंने कहा अभी जब पर्वत मिला, बोले विश्राम, बोले मैं विश्राम नहीं करूंगा। राम काज, आहा, जब तक हम राम के काम को न कर लूं तब तक विश्राम नहीं है। उसी प्रकार से हमारा और आपका भी यही ध्येय होना चाहिए कि जब तक हम भगवान को पूर्ण न कर लें। हनुमान जी महाराज धीरे धीरे चलने लगे। भैया सिंगनी को आगे चल करके लंकनी मिली है। और ऐसे ही लंकनी, भगवान ने लंकनी को देखा है। देखते ही भगवान छोटा सा रूप बना के जा रहे थे तो वो देख ली, बोले कहां चले। तब भगवान अपने रूप पर आए, उन्होंने सारा वृत्तांत बताया। और जैसे ही सारा वृत्तांत बताया, सारा वृत्तांत बताते हैं मोटिका एक महाकपि श्री हनुमंतलाल महाराज ने एक मुक्के का प्रहार किया, मार लंका में दो को पड़ी है और दोनों ने राम को और राम को ही पाया है। विभीषण जी के वक्षस्थलों पर रावण ने प्रहार किया था और लंकनी को श्री हनुमंतलाल ने प्रहार किया। मानो कि जब दुखों का पहाड़ टूटता है, जब विपत्ति आती है, तभी राम जी की याद आती है और इसके पहले याद नहीं आती है। बोले सरकार मैं समझ गई कि आप ही हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी वरदान देते समय उन्होंने कहा था कि राम के दूत आएंगे और आपके काम बनाएंगे। बोले आप प्रवेश कर जाइए, अब कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। मानो कि इस कथा से शिक्षा यही मिलती है, हम भी कोई कार्य करने के लिए चलें तो भैया इस चौपाई का पाठ करके चलें। प्रभु नगर की जय शव काजा, प्रभु नगर की जय सब काजा, प्रभु नगर की जय शव काजा, प्रभु नगर की जय सब काजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, मंदिर मंदिर पति कर शोभा, मंदिर मंदिर पति कर शोभा, देखे जहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ अतुलित जोधा। लंका निशिचर निकर निवासा, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, यहाँ कहाँ सजन करवासा, लंका निशिचर निकर निवासा।
लिए चले तो भैया इस चौपाई का जाप जरूर करके चले। प्रविशि नगर की जय सब। और काम को सिद्ध करना है तो फिर भी आगे चल करके हम लोग मिलेंगे हैं? आगे काम को सिद्ध करना है तो चलद विमान कोलाहल होई, अजय रघुवीर कहे सब कोई। इसकी चौपाई का जाप करना चाहिए। उन्होंने देखा मंदिर मंदिर प्रति कर, ओहो हर जगह गए हैं, लेकिन हर जगह जाने के बाद भैया वहां क्या देखा? गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सोनाही। विचित्र विचित्र अप्सराएं, विचित्र विचित्र राक्षसियां, विचित्र विचित्र भैया निशाचर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक सुंदर भवन दिखाई दिया। हर जगह गए लेकिन उस लंका में केवल एक ही अच्छा दिखाई दिया। अच्छा क्यों था? बोले रामायुध गृह शोभा वरण नव तुलसी का वृंदतः, देखी हर्षि कपिरा। बोले भैया इन राक्षसों के बीच में संत कहां से आ गए? और सुंदर घर वही है जहां राम जी के चरणों का चिन्ह हो, शंख और चक्र का चिन्ह हो, शुभ लाभ बना हो, और सुंदर आंगन में तुलसी का वृक्ष हो, तो समझ जाओ किसी वैष्णव का ही घर है। ये किसी वैष्णव का ही घर है, फिर समझ जाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विभीषण जी महाराज को देखा, बोले यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। और सज्जन व्यक्ति की पहचान क्या है? यहाँ कहाँ सज्जन करवा। सज्जन का पहचान क्या है? सज्जन व्यक्ति का पहचान यही है कि जब वह सुबह सुबह उठेगा तो राम नाम लेकर, राम राम तेहि सुमिरन की, राम राम सुमिरन की, हृदय हरसि कवि सज्जन चिन्ह, हृदय हरत कपि सज्जन चिन्ह, राम नाम तेहि सुमिरन कीन्हा, राम 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 राम। सज्जन व्यक्ति की यही पहचान है कि सर्वप्रथम भैया हालो हाय छोड़ो, राम राम बोलो, हर हर महादेव। जब कोई फोन आए भैया तो हेलो, ये नहीं राम राम जी, हर हर महादेव, जय श्री राधे, इसका उच्चारण होना चाहिए। अच्छा हेलो क्यों कहते हैं? जिसने इसका निर्माण कराया मोबाइल का, उसकी पत्नी का भी नाम हेलो था, है? तो उसने सोचा कि मैं पत्नी की स्मृति में बनाऊं क्या, तो भैया मोबाइल को बनाए, बोले लोगों के बीच बीच में पहुंचाना है, इसलिए पहला शब्द हेलो। आज ऐसे हेलो कहा तो भैया वो विख्यात होगी, अब आज भी हेलो कर रहे हैं लोग, इसलिए हेलो हाय छोड़ो, राम राम बोलो। राम के ही नामों को गाना चाहिए। तो ये सज्जन व्यक्ति का पहचान है, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। जो व्यक्ति सुबह उठे राम राम, आहा भगवान उठते ही सर्वप्रथम भैया मन को व्यथित मत करो, टेंशन में मत ले जाओ। सुबह जब उठो केवल एक सुंदर भगवान के नामों को ही। तो जो हनुमान जी महाराज वह ब्राह्मण का भेष, संत का भेष बना करके बोले, वो देखा है श्री विभीषण जी महाराज ने, और ऐसे ही देखा, देखते ही उन्होंने कहा भैया अब मुझे भरोसा हो गया है कि प्रभु से मेरी मुलाकात यथाशीघ्र हो जाएगी, मेरी मुलाकात यथाशीघ्र हो जाएगी। क्योंकि जिसके ऊपर बालाजी कृपा हो जाए,
हनुमान जी महाराज की कृपा हो जाए तो भैया उसके तो सारे काम पूर्ण हो जाते हैं। आइए हम लोग भी 2 मिनट के लिए बालाजी को मनाएंगे, सब लोग खड़े होकर के। कई लोग सोच रहे होंगे कि आज 2 घंटे की कथा होगी, भजन एक भी नहीं हुआ। तो भैया कथा, जब कथा में आनंद आने लग जाता है तो भजन भैया साइड। बोलो हर हर महादेव। तो आइए हम लोग सब लोग मिलकर के बालाजी महाराज सरकार को मनाते हैं, लेकिन बैठ के नहीं, खड़े होकर मनाएंगे। इतनी कृपा बालाजी बनाए रखना है। तो सब लोग मिलकर के श्री बालाजी सरकार के चरणों में निवेदन करेंगे और उनसे कहेंगे, इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा बालाजी बनाए रखना, मरते दम तक चरणों में लगाए रखना। इतनी कृपा बालाजी बनाए रखना, मरते दम तक चरणों में लगाए रखना। इतनी कृपा बालाजी बनाए रखना, मरते दम तक चरणों में लगाए रखना। इतनी कृपा बालाजी बनाए रखना, मरते दम तक चरणों में लगाए रखना। इतनी कृपा बालाजी बनाए रखना, मरते दम तक चरणों में लगाए रखना। हरि हरि। इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा। हरि हरि। श्री रामेश्वर धाम की जय हो। जय हो। तू मेरा, मैं तेरा, बाबा मेरा जी तू राजी। तू मेरा, मैं तेरा, बाबा तू राजी मेरा जी। तू मेरा, मैं तेरा, बाबा तू राजी मेरा जी। तू मेरा, मैं तेरा, बाबा तू राजी मेरा जी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बातें। लाज तुम्हारे, लाज तुम्हारे, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, मरते दम तक चरणों में लगाए रखना। इतनी कृपा बालाजी बनाए रखना, मरते दम तक चरणों में लगाए रखना। इतनी कृपा। हर हर महादेव। श्री बालाजी सरकार की हर हर महादेव। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। तेरे प्रेमियों में और कहीं ना लागे। तेरे द्वार के आगे बाबा सब फीका सा लागे। तेरे द्वार के आगे बाबा सब फीका सा लागे। भजनों की, भजनों की, भजनों की इस भूख को जगाए रखना, मरते दम तक चरणों में लगाए रखना। इतनी कृपा बालाजी बनाए रखना, मरते दम तक चरणों में लगाए रखना। इतनी कृपा। हरि हरि।
हरि बोल। हाँ, हाथ जोड़कर करूं प्रार्थना, मुझको भूल न जाना। जोड़कर करूं प्रार्थना, मुझको भूल न जाना। तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पर लगा रहे। ओ दिन पे दिन ये सिलसिला, दिन पे दिन ये सिलसिला बनाए रखना। दिन पे दिन ये सिलसिला बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा वाला बनाए रखना। इतनी कृपा वाला बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कृपा वाला जी बनाए रखना, मरते दम तक चरणों में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ओ अति बलवाना वीर हनुमान, 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 अति बलवाना श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री राघवेंद्र सरकार की जय 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 श्री। इतनी कृपा इतनी कृपा इतनी कृपा रामेश्वर जी बनाए रखना। मरते दम तक चरणों में लगाए रखना। तू मेरा मैं तेरा बाबा, तू राजी मैं राजी। तेरे हाथ में लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। भजनों की भजनों की भजनों की इस भूख को जगाए रखना। मरते दम तक चरणों में लगाए रखना। आप भी श्री प्रभु से निवेदन करेंगे, हे प्रभु जी। अब उन्होंने कहा चेंज करिए। अब प्रभु जी ने कहा कि अब मुझे भरोसा हो गया कि श्री हनुमंत लाल जी संत का दर्शन हो गया कि अब मुझे प्रभु जरूर दर्शन देंगे। अब मुई माँ भरोसो हनुमंता, अब मुई माँ भरोसो हनुमंता। बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता, बिन हरि कृपा मिलही नहीं संता। बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता, बिन हरि कृपा मिलही नहीं संता। हनुमान जी महाराज को देखते ही भैया उन्होंने कहा अब मुझे भरोसा हो गया। भगवान के दास भगवान के भक्त तभी दर्शन देते हैं जब उस भक्त के कष्ट की निवृत्ति होने वाली है। जिसके ऊपर गुरु बिना बुलाए भी गुरु कृपा कर दें, उसके घर पहुंच जाए, संत पहुंच जाए, महात्मा पहुंच जाए, अचानक तो समझ लीजिए बुलाने से तो अतिथि आते हैं, बिना बुलाए परमात्मा ही आते हैं। भक्त की यह ख्वाहिशें हैं, मैं यहाँ हूँ वहाँ की याद आती है और पता नहीं किसकी याद आती है।
भक्त जब बैठा रहेगा, रोता रहेगा, गाता रहेगा, हंसता रहेगा, क्योंकि अपने द्वारिकाधीश, अपने श्री राधा रमण, अपने श्री देवादिदेव महादेव को याद करता रहता है। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज विभीषण जी से मुलाकात हुई। अब वहां उन्होंने कहा कि अब मुझे आप जानकी जी की पता बताइए। अब विभीषण जी करें मुझे भी मेरा संदेशा राम तक पहुंचाइए। तब हनुमान जी ने कहा कि आप जानकी से मुलाकात कराओ और मैं राम से आपकी मुलाकात कराऊं। जो गति विभीषण सकल सुनाई, सारा वृत्तांत श्री विभीषण जी महाराज ने बताया है। और जैसे ही बताया भैया, भगवान हर जगह जाकर के श्री हनुमंत लाल जी महाराज अशोक वाटिका में पहुंचे हैं। और जैसे ही अशोक वाटिका पर पहुंचे तो वहां क्या देखा कि जीर्ण अवस्था में दीनहीन होकर के जिनका शरीर बिल्कुल सूख चुका है, उसमें श्री जानकी जी बैठे हैं। ऐसी दीन दशा को देख करके वह समझ गए कि ये जरूर ही मैया जानकी यही है। रावण भी आया। रावण कहने लगा माया का भेष, माया रूपी भेष बना करके राम जी के शीश को रख करके थाल में लाया। अरे तो उस वनवासी को देख, तेरे वनवासी को मैंने मार दिया है। लेकिन जानकी जी विलाप कर रही हैं, देख रही हैं। और हनुमान जी महाराज तरु पल्लव, उस पल्लवों पर लुके हुए हैं और लुक करके सारा वृत्तांत देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और सुनते ही उनका हृदय पिघल गया है। और इधर लेकिन धीरे धीरे सीता जी का अपमान देखा नहीं गया। सब चली गई। उसी समय एक राक्षसी आती जिसका नाम त्रिजटा था। त्रिजटा नाम राक्षसी का, त्रिजटा नाम राक्षसी का, त्रिजटा नाम राक्षसी का, त्रिजटा नाम राक्षसी का। रामचरण रति निपुण विवेका, रामचरण निपुण विवेका। सपने बोल सुनाए से अपना, सपने बोल सुनाए करो हित अपना। सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी। जादू दान से ना सब मारी, जादू दान से ना सब मारी। जादू दान से ना सब मारी, जादू दान से ना सब मारी। जादू दान से ना सब मारी। आज उस दिन करुण क्रुद्ध में जाकर के वह बैठे थे। और जैसे ही बैठे हुए थे त्रिजटा पहुंचे हैं। सारा वृत्तांत सुनाई। श्री हनुमंत लाल जी महाराज बैठे बैठे सुन रहे थे। ओहो, लगता है जल्दी जल्दी में श्री राघवन सरकार ने ये बताना भूल गए कि वहां जाकर के करना क्या है। इसलिए राम जी ही सपना के द्वारा बानों के 3:50 और 3:50 पर अगर स्वप्न आए ऐसे, तो समझ लीजिए वह स्वप्न ज्यादातर सत्य होते हैं। इस कथा से शिक्षा यही मिलती है।
लगता है जल्दी जल्दी में राघवेंद्र सरकार बताना भूल गए हैं, इसलिए राम चरण रति निपुण विवेका, क्योंकि राम जी के ही जो भक्त होते हैं उनके संदेशा ऐसे ही उनको पहले से ही ज्ञात हो जाता है कि ऐसा काम करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। सारा वृत्तांत सुने हैं। अब वह कहीं गई तो अब इधर श्री हनुमंत लाल जी महाराज कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता करे दुख भागा। श्री हनुमान जी महाराज कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए और ऐसे ही मानो कि देवादिदेव महादेव जितने अच्छे कथा श्रोता हैं उतने अच्छे कथा वक्ता भी हैं। भक्ति को कष्ट न हो, अपने इष्ट को कष्ट न हो, इसलिए जान हनुमान जी के रूप में अवतरित हो करके वह सुंदर वहां सारे सुखों को पहुंचा रहे हैं, भगवान की कथा सुना रहे हैं। हमें और आपको भी घर में ऐसा ही करना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए और सुनाना चाहिए, उससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज सारा वृत्तांत बोले, मैया मोको भूख लगी है। उन्होंने कहा ठीक है, भूख लगी है तो आप चले जाओ, भोजन कर लो। सारा वृत्तांत बताया है और बताने के बाद श्री उन्होंने एक बात मैया जानकी ने कहा है, अरे स्वामी जी से कह देना कि एक जयंत ने चोंच मारा था तो उस समय क्रोध में आकर के ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए तैयार हो गए थे, और आज तो सशरीर रावण लेकर के आया है और अभी तक खोज नहीं की। इतनी व्याकुलता के साथ श्री हनुमान लाल जी महाराज मैया जानकी के चरणों में बारंबार प्रणाम किया है, और प्रणाम करने के बाद श्री राघवेंद्र सरकार ने जो मुद्रिका दी थी वह मुद्रिका को उन्होंने दिया है। और इधर अशोक वाटिका में गए हैं। अशोक वाटिका जो सुंदर सुंदर रावण बगीचा सुंदर लगवाया था और सुंदर सुंदर फल थे उसमें, और उस रावण के बगीचे में जाकर के सुंदर फल इत्यादि खाया है, और फल इत्यादि खाते ही वहां से अनेक अनेक राक्षस आए हैं। लेकिन ब्रह्मास्त्र में केवल बदते हैं हनुमान जी महाराज, क्योंकि ब्रह्म की उन्होंने निवेदन को स्वीकार किया कि अथवा ये मान लीजिए कि कुछ वहां जाकर के दिखाना है, यहाँ हनुमान जी महाराज को बंदी बना करके लेके गए हैं। हनुमान जी महाराज वहां पहुंच गए। पहुंचते ही बोले कि इसका वध कर दो। तब श्री विभीषण जी खड़े हुए, अरे नारी पर, अबला पर अथवा बानरों पर कभी भी उनका वध नहीं करना चाहिए। तब विभीषण जी ने कहा, भैया राक्षसों ने कहा सरकार इसकी पूंछ काट दे, क्योंकि ये पूंछ से ही मारता है। अच्छा एक बात और है, जो राम को आगे करके चलता है तो उसी की पूंछ होती है, इसीलिए पीछे ही पूंछ होती है। और जो आपको अपना मान के आगे चलता है, अपना मान के, तो भैया राम जी जब पीछे रहेंगे तो आपकी कहीं पूंछ नहीं होंगे। और अथवा जिसकी पूंछ होगी उसी के पीछे राक्षस पड़े रहते हैं। बोलो हर हर महादेव। राक्षसों ने कहा इसकी पूंछ बड़ी खतरनाक है, 100 राक्षसों को एक बार मार देती है। मानो कि जो व्यक्ति आगे बढ़ने लग जाए, जिसकी पूंछ हो जाए समाज में, संसार में, नहीं कहते अरे भैया उसका तो बड़ा ही पूंछ है पूरे क्षेत्र में, तो उसके पीछे लग जाते हैं लोग चार। और सबने अपने अपने घर से प्रसादी लेकर आई भैया। कोई भैया तेल लाया, कोई कपड़ा लाया, और कोई आग लाई। और ऐसे ही भैया हनुमान जी महाराज के पूंछ में सुंदर कपड़ा बांधा है और आग लगाई। तो जिस घर से प्रसाद आया था उस घर पर आशीर्वाद देने गए हैं हनुमान जी महाराज। लेकिन एक भवन लंका में बचा है
केवल विभीषण जी महाराज का। और इधर जब जानकी जी को पता चला तो जानकी जी ने अपने इष्ट को, आराध्य को अपने सुंदर बंधन चिंतन किया है कि अग्नि भी शीतलता हो जाए। अग्नि शीतलता हो गई, दू भैया पूरा वह लंका जलने लगा। और इधर श्री हनुमंत लाल जी महाराज जानकी जी के पास आए, जानकी जी के पास चरणों में आकर के प्रणाम किया है। और प्रणाम करते ही उन्होंने कहा कुछ आशीर्वाद, तब आशीर्वाद दिया है। अजर अमर गुण निध सोत हो, अजर अमर गुण निध सोत हो, करहूं बहुत रघु नायक छो, करहूं बहुत रघु नायक छो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर निधि सुत हो। भैया आशीर्वाद दे दिया कि आप अजर अमर, आहा, अजर हो जाइए और अमर हो जाइए। मानो कि जब राम के काम के लिए चल रहे हैं, आज हम लोग जो यह काम कर रहे हैं भैया, तो यह भी एक वहां लिखा जा रहा होगा कि हम लोगों का नाम अमर हो रहा है। शरीर तो चला जाएगा लेकिन नाम जो है अमर हो जाएगा, नाम अमर हो जाएगा। जो हम लोग हर तीर्थों में जाके कथा श्रवण करते हैं, अब व्यक्ति का नाम ही रह जाता है। इसीलिए प्रभु की आशीर्वाद से अगर मिलता है तो हमें देवालय बनाना चाहिए, सत्संग कराना चाहिए, कथा भगवान की कथा सुननी चाहिए और सुनाना चाहिए, यही कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने, आह मैया ने आशीर्वाद दिया है। और अंत में कह दिया, अजर अमर से प्रसन्न नहीं हुए, लास्ट में वो प्रसन्न हो गए। करहूं बहुत रघुनायक छो, अरे मेरा आशीर्वाद है कि आज से आपसे प्रेम राम जी दुगना करने लग जाएंगे। ओहो, अब इतना सुनते ही हनुमान जी महाराज बड़े हो प्रसन्न हो गए। बार बार नाये से पद सीसा, बार बार चरणों में प्रणाम करने लगे। उन्होंने कहा कुछ मुझे दे दीजिए, चूड़ामणि उतारे तब दया। मानो कि हम राम के नाम को, भक्ति के नाम को जब लेकर चलते हैं तो कठिनाई नहीं आती है, और कठिनाई आती भी है तो दूर हो जाती हैं। अब हनुमान जी महाराज वहां से सुंदर आहा पहुंच गए। अब धीरे धीरे जैसे ही पहुंचे हैं, पहुंचते ही सबने देखा है, और देखते ही टकटकी लगाकर वानर लोग देख रहे थे। और जैसे ही सब लोग देख रहे थे, जामवंत जी अंगद ने कहा कि भैया अब श्री हनुमंत लाल जी महाराज आ रहे हैं। और जैसे ही हनुमान जी महाराज को देखे हैं, बड़े हर्ष से वह प्रसन्नित प्रफुल्लित हुए, और प्रफुल्लित होकर के सारे कार्यों को अब वहां से धीरे धीरे चलने लगे। मधु मत्तम, मधु को सुंदर वह पान करने लगे, खेलने कूदने लगे। और वहां से धीरे धीरे श्री राघवेंद्र सरकार के पास पहुंचे हैं। और राघवेंद्र सरकार के पास पहुंचने के बाद सारा वृत्तांत बनाया है। सोनत कृपा निधि मन अति भाई। अरे अरे मुझे जानकी के चरित्रों को सुनाओ। तब उन्होंने सारा वृत्तांत बोले, प्रभु आप जाते क्यों नहीं हैं? तब हनुमान राघवेंद्र सरकार यहाँ परीक्षा भी ली है। बोले आप तो चले गए, आपने खोज किया है। बोले सरकार मेरी क्या औकात है, शाखा थे शाखा मृग जाई। मेरे अंदर इतना बड़ा कार्य हम और आप ये कार्य नहीं कर रहे हैं, ये राम जी ही करवा रहे हैं, देवादिदेव महादेव ही करवा रहे हैं। इसीलिए तो सुंदर सुंदर नाम वालों को भी भेज रहे हैं।
जिनका नाम संगम हो, जिनका नाम बद्री हो, जिनका नाम बिहारी लाल हो। अब बिहारी बाकी बिहारी लाल जी आ गए, फिर काहे काम रुकने वाला है। अब जब भैया श्री सुरेंद्र भगवान ही आ जाए, ये सब भगवान के नाम से ही तो आए हैं, तो उनकी कृपा ही है। तो इस प्रकार से उन्होंने प्राण क्यों नहीं त्यागा? बोले नाम पहाड़ू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाण। अरे आपके नाम रूपी पहरेदार लगे हैं तो भैया प्राण कैसे चले जाएं? तब हनुमान जी महाराज ने सुंदर कृपा की, सारे वृत्तांतों को सुना है। सुनते ही वहां से धीरे धीरे सब लोग आए हैं। अब भैया समुद्र के किनारे पहुंच गए हैं, लेकिन इधर विभीषण जी महाराज समझाने के लिए गए तो उन्होंने लात मारी और बाहर कर दिया। तब उन्होंने कहा, अब पिताजी के पास गए हैं, पिताजी ने कहा राम जी की शरणागति ले लीजिए। अच्छा, जिनकी वस्तु खो जाए, जिनकी संपदा, जिनके यहाँ गरीबी हो, तो भैया सुंदर कांड की चौपाई नंबर 41 से लेकर के 49 तक जो नित्य प्रतिदिन पाठ करता है, तो भैया उसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं, क्योंकि इन्हीं चौपाइयों में विभीषण जी ने राम जी की शरणागति ली थी। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बसतो, मैं रघुबीर शरण अब जाए दे जने को, आस कहीं चला विभीषण जबहि, आस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि, आयुहीन भय सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल में हानि, कर कल्याण अखिल में हानि। आहा, उन्होंने कहा कि अब यहाँ आप मत रहिए, आप राम जी की शरणागति ले लीजिए। तो भैया जो भी इस चौपाइयों का पाठ करता है, अथवा जिनके यहाँ बहुत गरीबी हो, तो भगवान धन कितना देंगे ये तो भगवान ही जाने, लेकिन धन चाहना हो, गरीबी को दूर करना है, तो अयोध्या कांड की जो पहली चौपाई है, पहली दोहा है, उसका सुंदर पाठ करना चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर विमल रसो जो दायक फलचार, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मूद बधाए, भुवन चार दस भूदर भारी, सकित मेघ बरसई सुख भारी। रीति सीधी सारी संपत्ति मिल जाती है जो इन एक दोहे का पाठ करता है। इसलिए सबको पाठ, भैया हम संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम कोई कार्य, तो हम सुंदर चौपाइयों का तो गान कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने कृपा की है। समुद्र के पास आए हैं, विनय न मानत जड़त जल, गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। भैया उन्होंने 3 दिन से इंतजार की, बाण निकाले, समुद्र देव जी बाहर आए और इधर सुंदर सेतु बनाई है, जहां आप लोग राम सेतु का दर्शन करके आए हैं। वहां से सारे वानर इत्यादि सब ने अपना अपना कार्य, यहाँ तक कि जो गिलहरी है उसने भी राम के काम के लिए, तो आप लोग बड़भागी हैं जो राम के काम के लिए, राम की कथा के लिए रामेश्वरम धाम आए। आप अनुभव करिएगा और यहाँ श्रद्धा विश्वास से जाइएगा। दास का अनुभव है कि देवाधिदेव महादेव आपके भंडार जरूर भरेंगे, खाली ही नहीं जाएगा भंडार।
जरूर कृपा करेंगे भगवान। सुंदर सब लोग वह गिलहरी काम किया करते थे, जब पुल बनते तो पुल में छेद न हो तो समुद्र में डूबती, बालू की रेती लगाती, वहीं झाड़ के आती। पुनः तो राम जी ने बुलाया और सुंदर उंगली फेरा, इसलिए 2 चिन्ह बने हुए हैं, 2 सफेद और 2 काले। तो राम जी सब पर कृपा करते हैं। बैठे हैं और जैसे ही वहां पहुंचे, अनेक अनेक राक्षस आए, प्रभु ने सबका उद्धार किया है। कुंभकर्ण आया, मेघनाद, सबका प्रभु ने धीरे धीरे उद्धार करके, सारे राक्षसों का उद्धार करके राम जी रावण का वध करते हैं, विभीषण को राजा गद्दी देते हैं। मानो कि जब हम राम की शरणागति ले लेते हैं तो अपने आप ही राज की सत्ता, व्यास की सत्ता अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। और वहां से विमान पर आरूढ़ होकर के चलने लगे। चलत विमान कोलाहल होय, चलत विमान कोलाहल होय, जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई, चलत विमान कोलाहल होय, चलत विमान कोलाहल होय। सुंदर कोलाहल करते हुए वहां से सुंदर सब लोग चल दिए हैं। और ऐसे ही वहां से सब लोग धीरे धीरे चलना प्रारंभ किए कि अब वहां से आए हैं लौट करके। और जैसे ही लौट करके आए भैया, भगवान सब जब वहां से लौट रहे थे तब लंका से लौटते समय भी भगवान के जो चरण चिन्ह का आप लोगों ने दर्शन किया होगा, गंधमादक पर्वत उसे कहते हैं, वहीं भगवान राम जी ने चरण रखा है। क्यों? क्योंकि भारत में आकर के रखा है कि जो बाबा रामेश्वरम का दर्शन करने आएगा तो मेरे भी चरण चिन्हों का दर्शन करेगा। तो आप लोग दर्शन करने गए ही थे, बड़ा सुंदर स्थल है। फिर वहां से दूसरा पड़ाव प्रयागराज में भरद्वाज मुनि के यहाँ, वहां से हनुमान जी महाराज जाते हैं और श्री भरत जी को सूचना देते हैं। जो भरत जी ने कहा था कि अगर 14 वर्ष जैसे ही पूरे होंगे, अगर आप नहीं रहेंगे, एक भी दिन बीतेगा तो मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। हनुमान जी महाराज जाकर के बताते हैं, पूरे अयोध्या में सुंदर सजावट हुई है, इसलिए भगवान देवाधिदेव महादेव हनुमान रूप में सुंदर अवतरित होकर के राम की चर्चाओं को, राम की कथा को उन्होंने बढ़ाया है। और आगे चल करके इधर भगवान देवाधिदेव महादेव हनुमानं च महावीरो राम कार्य कर सदा, राम दूतो दीपादितो लोक दैत्य भक्त वत्सल। भगवान नारद जी ने इधर प्रश्न कर दिया, कलिकाल में भगवान विश्वनाथ यथाशीघ्र कैसे प्रसन्न होंगे। तब उन्होंने कहा है मुनिवर, एकदा मुनि शार्दूल गिरिजाम शंकराम भुवे। एक बार की बात है कि देवताओं ने श्रापित कर दिया, किसको? भैरव को। और जैसे ही भैरव को श्रापित किया तब पार्वती जी ने कहा, आप चिंता मत करो, जो भगवान का दर्शन करेगा और आपके द्वारा ही भगवान के पास अर्जी लगेगी, आपके द्वारा ही अर्जी लगेगी। तदामहे चरन्ते नः। तब देवाधिदेव महादेव वृषेश्वर रूप से अवतार लेकर के आते हैं। आगे चल करके भगवान पुनः एक लीला देवाधिदेव महादेव करते हैं, समुद्र मंथन की लीला करवाते हैं। जब इधर राक्षस और देवता दोनों एक हो गए तो एक बार समुद्र मंथन की लीला को बनाया है। पुनश्या मध्यमान तो कालकूट महाविषम युगांतम नल संजातम सुरासुर भयापह। समुद्र मंथन की लीला करवाते हैं। मंदराचल पर्वत को लाया है, बासुकी नाग को लाया है और
दैत्य और देवता आपस में वार्तालाप करने लगे। अरे पिताजी तो एक ही है, कश्यप के संतान थे, पिताजी तो एक ही हैं, माताएं अलग अलग हैं, इसलिए हम और आप मिलकर के समुद्र मंथन करते हैं। लालच बुरी बलाए। बासुकीनाग से भी कहा आपको भी थोड़ा अमृत दे देंगे। बोले ठीक है। बासुकीनाग को लाया, मंदराचल पर्वत को लाया है और समुद्र मंथन की योजना की। लेकिन गणेश जी का पूजन नहीं किया तो पर्वत नीचे जाने लगा। भगवान गणेश जी का पूजन किया है, तब भगवान अवतार लेते हैं कच्छप रूप में। बोल कच्छप भगवान की। भगवान कच्छप रूप धारण करके आते हैं। भागवत के अनुसार पहले विष निकलता है, लेकिन शिव महापुराण के अनुसार पहले अमृत निकलता है समुद्र मंथन में। तो जब हालाहल विष निकला, और जब विष निकला तब कौन पान करे भैया? सारे देवता। यह भगवान के जितने अवतार मृत्यु लोक में हुए वो सब सारी कथाएं बताई गई हैं। तब देवाधिदेव महादेव के पास गए। देवदेव महादेव भूतात्म भूत भावना त्राहि माम पाहि माम त्राहि माम। मेरे प्राणों की रक्षा करो, मेरे ऊपर कृपा करो। तब देवाधिदेव महादेव कैलाश पर्वत से पार्वती से कह करके आते हैं, अरे मैं देवताओं के कष्ट के निवृत्ति के लिए जा रहा हूं। तब देवाधिदेव महादेव आकर के विष को पान किया है। उनको उनके मन में विचार आया कि मेरे ही कंठ में श्री, मेरे हृदय में श्री राघवेंद्र सरकार हैं, तो कहीं उनको कष्ट न पहुंचे, इसलिए उन्होंने कंठ में ही, हृदय कंठ में ही धारण कर लिया, हृदय में नहीं आने दिया, हृदय में नहीं आने दिया। वहीं से उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। बोल नीलकंठ महादेव की जय। इस प्रकार से भगवान अलग अलग लीला करते हैं, और भगवान दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं, हैं? भगवान एक ही हैं। हरिहर एक ही दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक ही दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक ही दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक ही दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। ससुर घर दोनों ही रहते, न ये कम है न वो कम है। ससुर घर दोनों ही रहते, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक ही दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हरि देवाधिदेव महादेव की जय हो।
ये पीते भांग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। वे पीते भांग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। नशे में दोनों रहते हैं, नशे में दोनों रहते हैं। न ये गम है न वो गम है, हरि हर एक है दोनों। न ये गम है न वो गम है, हरि हर एक है दोनों। हर हर महादेव। उमा की बात ये माने, रमा की बात वो माने। उमा की बात ये माने, रमा की बात वो माने। पिया का मान रखने में, पिया का मान करने में, ना ये तुम है ना वो कम है, हरि हर एक है दोनों। ना ये तुम है ना वो कम है, हरि हर एक है दोनों। हरिहर। उन्होंने त्रिंभ को दाता, इन्होंने यश सिर काटा। उन्होंने त्रिंभ को दाता, इन्होंने यश सिर काटा। ससुर अब मान करने में, ससुर अपमान करने में, ना ये कम है ना वो कम है, हर एक है दोनों। ना ये कम है ना वो कम है, हरि हर एक है दोनों। ना ये कम हरि हर एक है दोनों। ना ये कम हरि हर एक है दोनों। ना ये कम है ना वो कम है, हरि हर एक है दोनों। ना ये कम है ना वो भैया हरि हर एक ही दोनों। न ये कम है न वो कम है। ये पीते भांग का प्याला, वो पीते प्रेम
प्रेम रस प्याला, नशे में दोनों ही रहते, न ये कम है न वो कम है। तब देवाधिदेव महादेव आकर के विष का पान किया है। आगे चल करके सुंदर कौस्तुभ मणि चंद्रमा निकले। भैया देवाधिदेव महादेव ने कहा चंद्रमा भी मुझे ही दे दो, क्योंकि मैंने गरम गरम विष को पान किया है, तो चंद्रमा आप मुझे प्रदान करो। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने चंद्रमा को ले लिया। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकले जो भैया इंद्र ने ले लिया। अब भगवान इधर मोहिनी रूप में आते हैं, और ऐसे ही मोहिनी रूप में आए, सबने कहा हम लेंगे हम लेंगे। भैया आज भी आगे चल करके भगवान धन्वंतरी रूप धारण किया है। धन्वंतरी रूप के बाद भगवान ने लक्ष्मी रूप धारण किया। लक्ष्मी सबको चाहिए, लेकिन लक्ष्मी केवल नारायण की ही है। भगवान नारायण के साथ विवाह होता है। अमृत निकला, दैत्य लोग लेके भाग गए, देवता रोने लग गए। और जब रोने लग गए, लक्ष्मी कौस्तुभ पर जातक सुना, धन्वंतरी चंद्रमा, धेनु कामधुना सुरैर्वर्गजो, रंभा च देवांगना, अश्वः सप्तमुखो विषम हरिधनु, संगोमृतम चाउधे, रत्नानीति चतुर्दशं प्रतिदिनं, कुर्वन्ति नो मंगलम्, कुर्वन्ति नो मंगलम्। इस प्रकार से भगवान ने देवाधिदेव महादेव ने सुंदर एक लीला की और देवताओं की रक्षा की है। इस प्रकार से आपस में झीटा झपटा करने लगे, अरे हम पिएंगे हम पिएंगे। मानो कि जिस घर में कलह मच जाए कि हम लेंगे, तो भैया वह घर असुरों के समान हो जाता है, और सारी संपत्ति सारा धन वहां से धीरे धीरे छीन होने लग जाता है, और भगवान ले जाकर के दूसरे के हाथ दे देते हैं। तब देवता और दैत्य की एक लाइन लगाए, और लेकिन भैया देवताओं को पान कराया है, लेकिन उसमें एक राक्षस शोरभानु नाम का तो इधर शोरभानु नाम का एक राक्षस था, और ऐसे ही शोरभानु नाम का एक राक्षस था। वह जाकर के देवताओं के टोली में बैठ गया। उसी समय भगवान का सुदर्शन चक्र आया और 2 बूंद जमीन पर गिरे। अमृत पीने के कारण और 2 ग्रह से वह प्रकाशित हो गई, राहु और एक का नाम केतु। राहु केतु के नाम से विख्यात हुए। आगे चल करके भगवान एक अवतार और लेते हैं, जिसे हम पिंपलाय भैया वह दधीचि ऋषि के यहाँ, उन्होंने दधीचि के यहाँ क्यों अवतार लिया? क्योंकि दधीचि ऋषि जो थे, तो इधर वृत्तासुर जो था वह लड़ने के लिए गया, तो भैया अब इंद्र लड़ न पाए, तब दधीचि ऋषि के यहाँ जाकर के देवताओं ने कहा उनके हड्डी का वज्र बनाओ। तभी आप भागवत में भी इसका विस्तार से कथा आती है। तब उन्होंने कहा कि आप वज्र बनाओ, तब लड़ने के लिए आप जा सकते हो। भैया वह वज्र बनाने के लिए चले, लेकिन जो उनकी पत्नी सुवर्चा थी, दधीचि ऋषि की जो पत्नी थी उसका नाम सुवर्चा था। वो देखे तो आंगन में बैठे हुए थे, ऋषि ही दिखाई नहीं दे रहे थे। महामुनि दधिचिर्यः स तपस्वी जितेन्द्रियः लेभे शिव समाराध्य ब्रजस्त्वे त्वां परम पुराण।
हड्डी को लेकर के आए, वज्र बनाए और वज्र बना करके इंद्र लड़ने के लिए चले गए। लेकिन सुवर्चा अंदर से आई, बाहर देखी तो ऋषि दिखाई नहीं दिए। तब वह अपने प्राणों को छोड़ना चाहती थी, अपने प्राणों को त्यागना चाहते थे। उसी समय ऋषि ने आकाशवाणी से कहा, अरे आपके पेट में शिशु पल रहा है, इस शिशु का जब जन्म हो जाए तो इसके बाद ही अपने आप शरीर को छोड़ेंगे। साक्षात रुद्र बतारसो दधी चिरवतरो जस। दधीचि ऋषि ने कहा, ये साक्षात रुद्र अवतार लेकर के आएंगे गर्भ से। तब इतना सुनकर के सुवर्चा रुक गई और प्रादुर्भूतम स्वयं तातात स्वलीलान करोड़ क्षण। कालांतर में जन्म हुआ और जन्म होते ही सुवर्चा ने उस बालक को पीपल के नीचे रख दिया और पीपल के वृक्ष के नीचे रखने से उनका नाम पिंपलायत हो गया। लेकिन उन्होंने उस बालक ने सोचा, मेरे जन्म से पहले ही मेरे माता मेरे पिता क्यों चले गए। तब उन्होंने दिव्य दृष्टि ध्यान लगाई कि शनि की महादशा चल रही थी उस समय। तब उन्होंने घोर तपस्या की और घोर तपस्या करने के बाद यही कहा कि 15 से 16 वर्षों तक के बालकों को आपकी दशा नहीं लगनी चाहिए। इसीलिए पीपल की पूजा की जाती है शनिवार के दिन, और रविवार के दिन छुआ भी नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उस दिन दरिद्री की पूजा होती है, दरिद्रता उसमें विराजती है, इसलिए उस दिन उसको छुआ नहीं जाता है और शनिवार के दिन पूजा किया जाता है। तब शनि ने कहा कि जो भी शनिवार के दिन पीपल के पूजन आपका पूजा करेगा तो उसके ऊपर शनि कभी नहीं अपना जोर डाल पाएगा। इसलिए पिंपलादेन तन्नाम चक्रे ब्रह्मा प्रशध्यनी। तब भगवान देवाधिदेव महादेव के आशीर्वाद से इंद्र ब्रह्मा इत्यादि को सबको बुलाया है और बुला करके उस पिंपलायन को आशीर्वाद दिलाया है। और शनि की वह सुंदर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो पूजन करेगी उसकी शनि दशा कभी खराब ही नहीं होगा। 16 शब्द काम बधी नृणा जन्मोत्तमम भवात। 16 वर्ष के बालकों के अंदर कभी भी शनि की दशा नहीं होती। आगे चल करके भगवान ने एक अवतार और लिया जिसको वैश्यनाथ कहते हैं। क्यों कहते हैं? एक वैश्या थी, अपने कार्य को तो करती थी लेकिन उसका प्रेम, उसका अनुराग, उसका भक्ति जो है तो देवाधिदेव महादेव में अनन्य भक्ति थी। एकदां च गृहे तस्यां वैश्यायो भूत्वा शिवं स्वयं परीक्षतं च तद्भावां मजागाम शुभो व्रती। तो उसने मन में संकल्प कर लिया, मन में विचार कर लिया और विचार करके भैया वो कोई भी आते लेकिन वो ओम नमः शिवाय का जाप करती, देवाधिदेव महादेव का चिंतन करती। एक दिन भगवान स्वयं परीक्षा लेने के लिए आ गए तो उसने भगवान ऋषि का वेश बना करके आए। उन्होंने कहा आपको मैं पत्नी बनाना चाहता हूं। तो उसने कहा मैं 3 दिन के लिए ही पत्नी बन सकती हूं। तो देवाधिदेव महादेव के आशीर्वाद स्वरूप से उसने कहा लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं अपने इष्ट को लेकर के ही आपके साथ उस कण में शंकर जी का दर्शन किया करते थे। और ऐसे ही कण में शंकर जी का दर्शन किया करते थे। महादेव की ही माया से आग लग गई और आग लगते ही भैया उस आग में उसके कण जड़ने लगे, वो रोने लगी, बिलखिलाने लगी और जोर जोर से बिलाप करने लगी और अपने आप को ही समाहित करने लगी अग्नि में कि उस जो परीक्षा लेने के वेश से गए थे देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए और देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर के दर्शन दिया है।
और दर्शन देने के बाद उन्होंने कहा मैं आपके भक्ति से प्रसन्न हूं। मानो कि आप काम अपना कर्म करें लेकिन मन जो है शरीर से संसार का काम करें और मनी राम को राम के चरणों में लगाएं। यह शरीर, संसार, सागर तीनों की राशि एक है। शरीर से आपको सुख नहीं मिलेगा, संसार में आपको सुख नहीं मिलेगा, सागर में भी आपको सुख नहीं मिलेगा। जैसे प्यासा व्यक्ति भैया समुद्र के पास जाकर के अपना प्यास नहीं बुझा सकता है, उसी प्रकार से इस संसार में आप सुख ढूंढेंगे तो सुख भी नहीं है। इस संसार, यह संसार दुखालय है। सुख केवल भगवान के नामों में ही मिलेगा। इस शरीर मिली है केवल भजन तप करने के लिए। भगवान प्रसन्न हुए और वैश्वनाथ के नाम से वह प्रसिद्ध हो गए। और ऐसे ही प्रसिद्ध हुए, कर्मणाम कर्म कृति न मृत्य वैश्वर शिवम। बोले आपके हम प्रीति से, आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। इस प्रकार से भगवान ने कृपा की है। आगे चल करके भगवान अनेक अनेक अवतार लेकर के आते हैं और सब भक्तों पर कृपा करते हैं। सत्याश्रियम परो धर्म सत्यामह परमाम गति। भगवान अलग अलग रूप से अवतार लेते हैं और अलग अलग रूप से आते हैं। आगे चल करके भगवान राजा नभग के यहाँ आते हैं। क्यों आते हैं? इन्हीं के वंश में अम्बरीश जी महाराज भी आए थे। तत्रैव जीवनो व्यापी बदामि श्रुतध्वजम्। श्राद्ध देव के इक्ष्वाकु वंश में प्रमुख जो नभग थे, यह 9 भाई थे। और 9 भाई और इधर जो नाभाग जी थे काशी में पढ़ने के लिए चले गए। और जब काशी में पढ़ने के लिए गए तो 8 भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा कर लिया। पढ़ लिख करके आए, वेद मंत्र सुंदर पढ़ा है, सब ज्ञान लिया है, तो उनका एक भी हिस्सा नहीं लगाया था। जब एक भी हिस्सा नहीं लगाया तब बोले तुम्हारे भाग्य में मैंने पिता को दे दिया है, श्राद्ध देव को मैंने आपके भाग्य में दे दिया है। बोले ठीक है, पिता ही मिल गए और घर से एक भी संपत्ति नहीं मिली। लेकिन तत्रम त्वागच्छ नभगम तानो सुसं महाकवे सुक्तै द्वे विश्वदे देवे हि शत्रम सोद्यहि तद्भवे। उन्होंने देखा है और देखते ही श्राद्ध देव नभग के पिताजी बड़े दुखी हुए। पता है जब बेटा दुखी हो जाए ना तो पिता को भी तकलीफ होती है। सब बयां कर सकते हैं लेकिन पिता छुपा करके दुखी होता है। वो बयां किससे करने के लिए जाए? पता है व्यक्ति बड़ा फ्री रहता है जब तक पिताजी माता का हाथ आशीर्वाद रहता है, उनका हाथ रहता है, तो व्यक्ति बड़ा फ्री जैसे महसूस होता है। लेकिन जिस दिन पिता चले जाए तो उस दिन व्यक्ति को अखरता है कि मेरे ऊपर कोई हाथ नहीं है। अभी तो ये है कि अगर मैं गलती भी करूंगा तो मेरे पिताजी देख लेंगे, मेरे पिताजी संभाल लेंगे सारे कार्यों के, फिर तो उसके बाद खुद की ही जिम्मेदारी हो जाती है। श्राद्ध देव ने कहा अरे तुम चिंता मत करो, तुम चले जाओ, यहाँ से कुछ ऋषि महात्मा यज्ञ कर रहे हैं। विधिहीनम समादिष्टम मंत्रहीनम मदिक्षणा। वो मंत्र भूल गए हैं और आप जाकर के उस यज्ञ की पूर्णता कराओ। और उस यज्ञ को पूर्ण कराने के बाद हो सकता है, ये नहीं कहा कि कुछ धन ही मिलेगा, हो सकता है कि आशीर्वाद स्वरूप कुछ धन मिल जाए। श्रद्धाम विरहितम यज्ञ तमसाम परीक्षिणे। इस प्रकार से भगवान वह नभग जाकर के आंगी ऋषि के यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं। और सम्मिलित होने के बाद
सम्मिलित हुए और उन्होंने यज्ञ की पूर्णाहुति कराई। और जैसे ही पूर्णाहुति यज्ञ की कराई है कि हे तात सुणुमद भक्त्वम सहदेवे वयापुरः तस्यैव सकलं यास्तु वस्तु यज्ञ प्रजानपते विषय। वह ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने सारा धन जैसे ही दिया तो आगे चल करके भगवान यहाँ अवतार लेकर के आते हैं और अवतार लेकर के अवधूत वेश में आए। और जैसे ही अवधूत वेश में आए उन्होंने कहा ये धन लेकर के कहाँ जा रहे हो, ये धन किसका है? तो उन्होंने कहा ये धन तो ब्राह्मणों ने दिया है, बचा हुआ धन था इसलिए उन्होंने दे दिया है। कस्तुम दिगंबरम राकेन, भगवान देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिए। क्यों? क्योंकि वह झूठ नहीं बोले थे। मानो कि अगर आपको संपत्ति नहीं मिलती है, अगर आपके भाग्य में पिता मिल रहे हैं तो आप पिता को ही बटनवारा में ले लो और पिता का आशीर्वाद रहेगा तो आप माला माल हो जाओगे। इस प्रकार से वो काशी नगरी में जाकर के काशी की कृपा हुई। और किसी भक्त का मैसेज आया था कि महाराज जी आपने एक गीत गाया था, उस दिन साउंड खराब था इसलिए वो गीत में आनंद नहीं आया, तो आज उस गीत को हम और आप पुनः दोहराते हैं, तेरी डमरू की धुन सुनकर। इस प्रकार से सब लोग, हम लोग और आप लोग सब मिल करके काशी नगरी चलेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तेरी डमरू की धुन सुन के, तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरी की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। ओए भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी, आप लोग काशी नहीं चलेंगे? आया हूँ। आज कहूंगा और कल कहूंगा, केवल कल 11 बजे तक ही कहूंगा। कल 9 से 11 कथा का समय रखा गया है। क्यों? क्योंकि इसके बाद हवन और भंडारा करेंगे, फिर हम और आप प्रस्थान भी करना है। तो आप लोग भी चलिए। तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आया हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आया हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरी डमरू की
है हमने ओ भोले तेरी काशी में भक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। 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 तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। उसी मंदिर में पूजा को मैं काशी नगरी आया हूँ। उसी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। 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 तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आया हूँ। हर हर महादेव। वो सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में भक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में भक्ति है। उसी भक्ति को पाने का, उसी भक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन कर
काशी नगरिया भक्तवत्सल भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। इस प्रकार से भगवान अवतार लेकर के आए और उस नवभग पर कृपा की, श्राद्ध देव पर कृपा की। मानो कि हम कभी घबराए ना कि हमारी वह उन्होंने संपत्ति ले ली, धन ले लिया। अगर आपके भाग्य में माता पिता मिल रहे हैं तो आप उन्हीं को ले लीजिए। और हम तो कहेंगे कि जब आप उनकी सेवा करेंगे और आप उनको जब ले लेंगे तो भैया कोई कमी ही नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी। अब लोग जगह जगह जाते हैं, किराएदार की माता पिता बनाते हैं, उनमें अटूट श्रद्धा होगी। कई लोग कहते हैं अरे इनके यहाँ तो मुझे बेटे जैसे रखा है, ये मेरे पिता तुल्य, और अपने पिता को वो कभी जल भी नहीं दे रहा है, अपनी माता को कभी वह सेवा भी नहीं कर रहा है। लाख भक्ति करें, अगर माँ को आपके शब्द चुभने लग गए तो वह भक्ति बेकार है। फिर वह भक्ति पाना भी बिल्कुल, भगवान आपकी पूजा को भी स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान के पास भक्तों की कमी नहीं है, अटूट भक्त हैं, आप नहीं तो कोई और। तो हमें इस संसार में कलिकाल में अपने माता पिता की पूजा करें। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है। हेतात शृणु मद्भक्त्यां सहदेव्यः पुरुषः शिवम् तस्य वैव सकलं वस्तु यज्ञः प्राप्तः विशेषतः। इस प्रकार से देवाधिदेव ने जब प्रश्न किया नभग से, अरे ये तो मेरी संपत्ति है, जितना बचा हुआ धन रहता है तो मेरे गण लोग ले जाते हैं। तब बोले ये मुझे जानकारी नहीं थी, ब्राह्मणों ने ही तो यज्ञ की वह धन दिया है सारा। तब देवाधिदेव महादेव ने कहा जो आपके पिताजी कहेंगे वही बात सत्य होगी। यहाँ इतनी प्रधानता देवाधिदेव महादेव ने पिता के प्रति दिया है कि जो आपके पिताजी कह देंगे वही सत्य होगा, दूसरा सत्य हो ही नहीं सकता है। उनके पिताजी ने कहा कि मेरा बालक है, इसके पास कुछ नहीं है, इसके हिस्से में केवल मैं ही आया हूं, इनके भाइयों ने इनके साथ धोखाधड़ी। और एक बात और कहूं, जो भाइयों के साथ धोखाधड़ी करता है वो कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है। आप एक माँ के होकर के आपस में भाइयों में भाई का संपत्ति का हड़प कर रहे हो, तो आप कैसे समझ सकते हो कि मेरा बेटा तो दूसरे के कोख का है और आपकी वह संपत्ति और आपकी रक्षा कर सकता है। यह सोचने वाली बात है। वो तो मां दूसरी हो गई और आप सगे में नहीं। इसलिए हमें कभी भी भाइयों की संपत्ति नहीं खानी चाहिए। अन्य भाई के कभी हक को खाएं, अन्य भाई को कभी सताएं। आजकल भैया छोटे छोटे जगहों के लिए, छोटी छोटी एक दो बीते के लिए व्यक्ति युद्ध करने लग जाते हैं, कलह करने लग जाते हैं। भैया आप झुक करके तो देखिए, थोड़ा सा झुकेंगे तो जीवन पर्यंत प्रेम आप में भी रहेगा और आपके बच्चों में भी प्रेम रहेगा, आपके बच्चों में भी प्रेम रहेगा। तो आजकल ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जो भैया भाई को धन की संपत्ति को सताते हैं। हम दुनिया में प्रेम करने जाते हैं और अपने घर में ही विष घोलते हैं। नहीं पटरी खाती तो बहस नहीं करना है, कुछ दिनों के लिए दूरी बना लेना चाहिए। जब कुछ दिन के लिए बहस करने से कुछ नहीं होता है।
और दूरी बना लेने से सब कुछ हो जाता है। इसलिए कुछ दिन तक दूरी बनाइए। जैसे पति पत्नी में थोड़ा सा नोक झोंक हो जाए तो 2-4 घंटे या 2-4 दिन के लिए व्यक्ति बात नहीं करता, लेकिन फिर ठीक हो जाता है। तो उसी प्रकार से हमें बहस किसी से नहीं करना चाहिए, उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। हमें अपना कर्म अच्छा करना चाहिए। इन सब कथाओं से हमें यही शिक्षा मिलती है। और देवाधिदेव महादेव ने नभग पर कृपा की, सोने की थाली पर भोजन करने लगे। जो एक दिन की स्थिति यह थी कि उनके यहाँ कुछ भी नहीं था, एक टाइम का प्रसाद नहीं था, भूखे सहन करके बिहान में वह गए थे यज्ञशाला में पूजा कराने। आज वह सोने की थाली पर ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं भैया, और ब्राह्मणों को सुंदर भोजन करा के दान दे करके वहां से विदा कर रहे हैं। ये होता है पिता का आशीर्वाद और माता का आशीर्वाद। और एक बात कहूं, बिना पूर्वजों के आशीर्वाद से कुछ भी नहीं होता है। मैं तो अपनी बात बताता हूं। आज जो भी कुछ है भैया श्री बब्बा जी का ही आशीर्वाद है, श्री पिताजी का ही आशीर्वाद है। आज उनका ही जो उनका परिश्रम फल है, तब तो हम यहाँ बैठ पाए। अगर उनकी कृपा ना होती तो यहाँ बैठ सकते थे? कभी नहीं। तो इसलिए सदैव अपने पूर्वजों के ऋणी रहें और पूर्वजों को याद करें। तीर्थ में जाएं, कहीं भी जाएं, पूर्वजों, आप लोग जो ये कर रहे हैं ना, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग हर तीर्थों में जाते हैं। बद्री भैया ने कहा अब अगले वर्ष हम लोग कहाँ चलेंगे? द्वारिकापुरी, ऐसा ना? तो भगवान की कृपा ही है। विचार तो अच्छे आ रहे हैं, ये देवाधिदेव महादेव की ही कृपा है। पितरों को ले जाते हैं, बैठाते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनकी कथा उन्हीं के आशीर्वाद से ही चल रहा है। और ऐसा ही चलता रहा तो आपके अनुसार आपके बच्चे भी चलेंगे और सत्कर्म चलता रहेगा। लक्ष्मी टिक करके रहेंगे, लक्ष्मी की निरंतर कृपा रहेगी आपके घर में। कस्तुम दिगंबरां कारो मवधूत कुतां आगतः किं नामं ततं विख्या तत्त्वएतं वदनोचिर। इस प्रकार से भगवान ने कृपा की और आज की कथा यहीं पर विश्राम करते हैं। कल ठीक 9 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी और 11 बजे कथा विश्राम हो जाएगी। इसके बाद आप लोग हवन करेंगे और हवन के बाद यहाँ ब्राह्मण भोजन इत्यादि है। उन सब कार्यों को आप लोग कल समय का ध्यान देंगे। आइए हरि नाम संकीर्तन गुनगुनाते हैं, इसके बाद आरती करेंगे। हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय।
पाणी समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्रादो आयुष प्राण समुखादग्निरजायत। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे तुमको गाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। ओ भागीरथी जब धरा पे आए, भागीरथी जब धरा पे आए, जटा में भोले की बेग समाए, जटा में भोले की बेग समाए। जनहितकारी पे, जनहितकारी पे बलि बलि जाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे शंभु बाबा तेरी आरती गाऊं। ओ हला हलते सबको बचाते, हला से सबको बचाते, नीलकंठ तब आप कहाते, नीलकंठ तब आप कहाते। उमापति के, उमापति के दर्शन पाऊं। हे भोले बाबा तुम्हारी आरती गाऊं, हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं। ओ सरल हृदय करुणा के सागर, ओ सरल हृदय करुणा के सागर, खाली न रहती किसी की गागर, खाली
त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री